वेलकम ऐं भलीकार कयूं था सभ रंग जे हिन सुहिणे अंगण ते, जिते कंदा आहियूं ॻाल्हियूं कचहरियूं, ॼाण मिलंदी आहे तव्हांखे मूंखे पिणु। असां सभिनी खे मिलंदी आहे ॼाण उन्हनि माण्हुनि खां जिन जी पंहिंजनि शोबनि में हूंदी आहे महारत, ऐं उहा महारत घणो कुझु असांखे उन मां लाभ मिलंदो आहे त कीअं हू हिते पहुता, जहिड़ी बि जॻह ते हू पहुता आहिनि, कीअं पहुता आहिनि, कहिड़ीअ तरह पहुता आहिनि, कहिड़नि लाहनि चाढ़नि मां गुज़री करे उते पहुता आहिनि। जेकॾहिं को डॉक्टर आहे त उनखे कहिड़ा चैलेंजिस फेस करणा पिया, जेकॾहिं को न्यूट्रिशन आहे त उनखे कहिड़ा चैलेंजिस फेस करणा पिया, जेकॾहिं को ब्यूटिशन आहे त उनखे कहिड़ा फेस करणा पिया, उहो वरी फीमेल्स खे तव्हां आमतौर ते ख़बर आहे त घणा उनखे चैलेंजिस फेस करणा पवंदा आहिनि। ऐं वरी जेके अलाह जी राह में, अलाह जी वाट ते, नबीअ जे दग ते हलंदा आहिनि, क़ुर पाक जे दग ते हलंदा आहिनि, ॾसियल जेको दग आहे, उहे वरी जॾहिं रब जी ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं रब ॾांहुं असांखे ध्यानु छिकराईंदा आहिनि त तव्हांजो ध्यानु कोन्हे, थोरो ध्यानु ॾियो, आख़िरत इहा ई अथव, वञिणो एॾां ई अथव। उन दग जी जॾहिं हू ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं ॾाढे सोज़ में रब जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, सना कंदा आहिनि, हम्द ॿुधाईंदा आहिनि, त असांजूं कैफ़ियतूं कुझु ॿियूं थी वेंदियूं आहिनि। इहे समूरियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि छो जो रमज़ान जो भलारो महीनो आहे ऐं हिन महीने में असां दुआ कंदा आहियूं त असांखां जेके ॾोह ॼाणाईअ में या अणॼाणाईअ में थिया आहिनि त या रब असांखे माफ़ु कजां, असांखे बख़्श कजां। जिन सां असां रंज हूंदा आहियूं, कावड़ियल रुठल हूंदा आहियूं, कोशिशि कंदा आहियूं त उन्हनि खे परचायूं। ऐं रोज़ो रखण जो मतिलबु बिल्कुलु इहो कोन हूंदो आहे त पाण खे रुॻो असांखे सुम्हारिणो आहे, सुबुह जो रोज़ो रखियोसीं ऐं सुम्ही पियासीं, न, जाॻणो आहे, कमु करिणो आहे, महिनत करणी आहे, थकाइणो आहे, त जीअं रोज़े जो अहसासु ख़बर पए त रोज़ो चइबो छा खे आहे, ऐं इहो बि अहसासु थिए त जिन वटि कुझु कोन्हे उहे वक़्तु कीअं था गुज़ारनि, जिन वटि खाइण लाइ कुझु कोन्हे को उहे वक़्तु कीअं था गुज़ारनि। रोज़े जो बेसिक मक़सदु आहे इहो त पंहिंजे नफ़्स खे क़ाबू करणु, पंहिंजे अंदर में तव्हां जूं जेके बि उणायूं आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल करणु, जेके तव्हांजे अंदर में साड़, कीनो, बुग़्ज़ आहे उन्हनि खे कंट्रोल करे फाइनली ख़तमु करणु। छो त प्रैक्टिस आहे न, 30 ॾींहं मतिलबु प्रैक्टिस। जीअं इम्तिहान जी तयारी कंदा आहियूं, पेपर जी तयारी कंदा आहियूं, प्रैक्टिस कंदा आहियूं, ऐं पोइ फाइनली पेपर जॾहिं ॾींदा आहियूं त का चीटिंग वीटिंग जी गुंजाइश कान हूंदी आहे, उन वक़्तु उहो ई कंदा आहियूं जेका असां प्रैक्टिस कई हूंदी आहे। सो हीअ रमज़ान जो महीनो बि प्रैक्टिस जो हूंदो आहे। हर महीनो सुहिणो आहे, पर हीअ महीनो इन करे ख़ासि आहे जो हिकिड़ो त क़ुर पाक बि इन ई महीने में जेको आहे सो लथो। पहिरीं त वॾी अहमियत त इहा ई आहे त क़ुर पाक इन ई महीने में जेको आहे सो नाज़िल थियो, असां ताईं पहुतो, माना असां हुनखे सम्झियोसीं, नबी पाक ताईं पहुतो, नबी पाक असां ताईं पुॼायो, उनजो दग ॾेखारियो। सो असांखे सदाईं ईअं ई करणु घुरिजे, रुॻो रमज़ान जो इंतज़ारु न करणु घुरिजे त इहो भलारो महीनो अचे पोइ नेकियूं कंदासीं। फ़िलहालु ही करे था वठूं, रमज़ान जे महीने में बख़्शिश जो महीनो आहे, पोइ वरी दुआ घुरी बख़्शिश करे वठंदासीं, न, सॼो साल असांखे नेकियूं करणु घुरिजनि, हर घड़ी असांखे नेकी करणु घुरिजे। सुठो ॻाल्हाइण बि नेकी आहे, स्माइल ॾियण बि नेकी आहे, कंहिंजे कमु अचण बि नेकी आहे। ज़रूरी कोन्हे त तव्हां वटि को लख रुपया आहिनि, करोड़ रुपया आहिनि, पैसनि जी मदद करणु नेकी आहे, न, तव्हां कंहिंजे कुल्हे ते हथु रखी छॾियो था न, सभु ठीकु थी वेंदो, इहा बि नेकी आहे। हाणे चऊं था पंहिंजे महिमाननि ॾे, ऐं महिमान जेके असांजा आहिनि उहे ॾाढा अहम आहिनि, हर महिमान अङण ते अहम ई ईंदो आहे। पहिरीं जेका भेण असांजी आहे, खाध खुराक वारो जेको खातो आहे हुन में असिस्टेंट प्रोफेसर आहे, जंहिंखे फूड डिपार्टमेंट चइबो आहे, उते असिस्टेंट प्रोफेसर तौरु हू पाण कमु कनि थियूं, ऐं फूड साइंसिस में PhD कई अथनि। मुख़्तलिफ़ जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, जेके तालीमी इदारा आहिनि, उन्हनि में उन्हनि जी महारत बि आहे, उन्हनि में उन्हनि वक़्तु गुज़ारियो आहे मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि में। इहे सभु गॾु माना ॻाल्हियूं आहिनि जेके पुछंदासीं। ऐं जेको आहे सो माना बेसिकली जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त न्यूट्रिशन आहिनि, न्यूट्रिशन माहिर आहिनि। असां उबतो सुबतो जेको खाईंदा आहियूं, छो खाईंदा आहियूं, छा खाइणु घुरिजे, डाइट प्लान कीअं हुजणु घुरिजे, कहिड़ी रीति कहिड़ी शइ असांजे लाइ हेल्दी आहे, कहिड़ी हेल्दी कोन्हे का, कहिड़ी असांखे तकिड़ो नुक़सानु पुॼाईंदी, इहो सभु असां पुछंदासीं पंहिंजी भेण डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी खां। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार। वालेकुम अस्सलाम। तव्हांखे सम्झ में आयो जेको मां ॻाल्हायो? नहीं, मुझे सिंधी समझ में नहीं आती है। अच्छा, सम्झ में भी कान ईंदी आहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ख़ैर, अचूं था इहो पुछंदासीं छो सम्झ में नथी अचे, मां ज़रूरु पुछंदसि, ठीकु आहे। भलीकार कयूं था तव्हांखे सभ रंग जे हिन अंगण ते। वेलकम करते हैं आपको इस हमारे खूबसूरत से PTV नेशनल के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सब रंग, बहुत ठीक है। शुक्रिया। और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे क्योंकि बीमारियां बढ़ गई हैं, क्यों बढ़ गई हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कौन सा खाना हेल्दी है कौन सा नहीं, उन सब चीज़ों पे हम
इकट्ठे बात करेंगे, फिर एजुकेशन भी बात करेंगे, ठीक है। ऐं हीउ जेको तव्हां फेस ॾिसो पिया मुंहिंजो, इहो कमाल हूंदो आहे मेकअप आर्टिस्ट जो। उहो मेकअप आर्टिस्ट ई हूंदो आहे जेको इनहेंस कंदो आहे असांजी ब्यूटी खे। असां जेकॾहिं सुहिणा न बि हूंदा आहियूं त उहो असांखे थोरो वधीक सुहिणो करे छॾींदो आहे। माना मां एॾी सुहिणी आहियां कान जहिड़ी तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र पई अचां। हीउ गज़ाला जो कमाल आहे, मोना जो कमाल हूंदो आहे, सरवत जो कमाल हूंदो आहे, कामरान, इमरान, इन्हनि सभिनी मेकअप आर्टिस्ट जो कमाल हूंदो आहे। वरी मथां वरी असांजा कैमरामैन जेके असां सां गॾु बीठल हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हेॾां बीठल हूंदो आहे, हिकिड़ो हेॾां बीठल हूंदो आहे, हिकिड़ो हेॾां बीठल हूंदो आहे। उन्हनि जो कमाल हूंदो आहे त फ्रेम खे सुहिणो कीअं कनि त असां अञा वधीक सुहिणा लॻूं, इन्हनि जे करे लॻंदा आहियूं सुहिणा। सो ब्यूटिशियन जी मूं ॻाल्हि कई, ब्यूटी जी मूं ॻाल्हि कई त असां वटि हिकिड़ी ब्यूटिशियन मौजूदु आहे, फैशन डिज़ाइनर मौजूदु आहे, सोशल वर्कर मौजूदु आहे, तमामु घणा कम आहिनि। ॿिया वरी उन्हनि खां पुछंदासीं, छो त सभु जेकॾहिं मां थी ॿुधायां पोइ महिमान त वीचारा माठि रहंदा न, चवंदा सुहिणी सभु कुझु त तो ॿुधाए छॾियो, असां छा ॿुधायूं। सो इन करे तलत ख़ान सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम, भलीकार कयूं था तव्हांखे। थैंक यू सो मच। ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु अचूं था, तव्हां सां बि कचहरी कयूं था। ऐं पर शुरूआति कंदासीं असां नात खां। असां सां नात खां गॾु आहे जेको न रुगो नात खां आहे पर IT माहिर बि आहे, माशाल्लाह नौजवान आहे। इन नौजवाननि खे कंहिं बि फील्ड में असां ॾिसंदा आहियूं त असांखे उत्साह मिलंदो आहे त असां खां पोइ ॿिया आहिनि जेके ईंदा जॻह वालारींदा। त नात खां असां पंहिंजे प्रोग्राम जी कंदासीं शुरूआति। ऐं मिर्ज़ा दानिश बेग असां सां गॾु आहे। मिर्ज़ा दानिश बेग, भलीकार, वेलकम। थैंक यू सो मच। ऐं नात ॿुधंदासीं तव्हां खां। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही पुराना कलाम, यकीनन हर बंदा सुन के इसकी तारीफ़ करेगा। और वैसे भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हर इंसान को ही, हर मुसलमान को ही पसंद है। तो शुरू करते हैं। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सकूने दिलो जानो रूहो नज़र, ये इन्हीं का करम है, इन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्कीन वहीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूदो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदो क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सकूं आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम इनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामो सहर, वो फलक रह गया,
وہ زمیں رہ گئے. ہم دین سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئے. پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب, جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب, برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں, بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئے. ہم دین سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئے. دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خاموشی در پہ اپنی چبی رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ऐं जॾहिं असां सना ॿुधंदा आहियूं, हमद ॿुधंदा आहियूं, नात ॿुधंदा आहियूं, रब जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, नबीअ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, त कैफ़ियतूं कुझु ॿियूं हूंदियूं आहिनि. ऐं अंदर में असांखे हिकिड़ो अहसासु बि थींदो आहे. असां कुझु बि न कयो हूंदो आहे तॾहिं बि लॻंदो आहे त कुझु असांखां ग़लति थियो आहे, ऐं असां उन्हनि कैफ़ियतुनि में हलिया वेंदा आहियूं त बख़्शिश जो महीनो आहे त असां पंहिंजो बख़्श कराए वठूं. कयो न बि हूंदो आहे तॾहिं बि हिकिड़ो महसूसु थींदो आहे. पर हिते त कंडीशन कुझु अहिड़ी आहे त जेके माण्हू कनि था उन्हनि खे अहसासु ई कोन्हे, जेके ग़लति कनि था. हीउ महीनो त नेकियुनि जो महीनो आहे, भलारो महीनो आहे, सदकनि जो महीनो आहे, प्यारनि सां मिलण जो महीनो आहे, प्यारनि खे गॾु करण जो महीनो आहे. पर असां हिन महीने में रुॻो इहो सोचींदा आहियूं त पंहिंजो जेको आहे ताम केतिरा वठूं, दस्तरखान केतिरो वॾो हुजणु घुरिजे, खाधा केतिरा हुजणु घुरिजनि, शॉपिंग केतिरी करणी आहे. वरी मथां ईद जॾहिं वेझी अचणु लॻंदी आहे त अञा वधीक हूअं चवंदा आहियूं त ग़रीब आहियूं, पर ईद वेझी अचणु लॻंदी आहे त पैसा अलाए किथां निकिरंदा आहिनि, ख़बर ई कान पवंदी आहे, जो असां महांगे में महांगा कपिड़ा वठंदा आहियूं. ख़ैर इन्हनि सभिनी जो ख़्यालु करणु घुरिजे, छो त अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जिन वटि ईद जो तसवुर ई कोन्हे, जिन वटि इहो कॉन्सेप्ट ई कोन्हे को त को ईद ते नओं वॻो बि पाइबो आहे, नई जुती बि पाइबी आहे. त जेकॾहिं तव्हां नवां कपिड़ा, नयूं जुतियूं हिन महीने में तसवुरु इहो रखी छॾियो, ज़हन ठाहे छॾियो त असांखे हिन महीने में हीउ करिणो आहे, हिननि माण्हुनि जी मदद करणी आहे, महीने जो राशन पुॼाए छॾिणो आहे, त इहा वॾे में वॾी नेकी आहे. सो इहे ॻाल्हियूं पयूं हलंदियूं असांजूं. पर हाणे अचूं था बेसिकली पंहिंजे प्रोग्राम ॾांहुं, जंहिंमें असां वटि एॾा सुहिणा महिमान आहिनि. न्यूट्रिशन जेका असांजा एक्सपर्ट वेठी आहे, माहिर, उनखां सभ खां पहिरियों मां पंहिंजे लाइ पुछंदसि, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से ॿीहर खां, छो त तव्हां चयो मुझे बिल्कुल सिंधी समझ में नहीं आती, तो इसलिए मजबूरन मुझे कंप्लीटली आपसे उर्दू में बात करनी पड़ेगी. लेकिन जेकॾहिं मां सिंधी ॻाल्हायां सम्झी त वेंदो, थोड़ी बहुत सवली सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां, आहिस्ता आहिस्ता ॻाल्हायां थी, तव्हां सम्झी वेंदव. ठीकु आहे. तव्हांजो ॻोठु कहिड़ो आहे, किथे तव्हां पैदा थियो? कराची में. कराची में ई. एजुकेशन तव्हांजी कराची में ही कंप्लीटली? जी जी सॼी. नंढपण में शौक़ु कहिड़ा हुया तव्हांजा? शौक़ तो हमेशा यही था कि पढ़ाना है, बस टीचिंग का शौक़ था. अच्छा. बचपन से ही टीचिंग का शौक़ था क्योंकि फादर इस पेशे से मुंसलिक थे. हाँ. तो बस बचपन से यही शौक़ था कि पढ़ाना है और फिर माशाल्लाह से वही प्रोफेशन बन गया जो पैशन था. नंढपण खां ही शौक़ु हुयो? जी. अच्छा, फिर ऐसा करती थी आप आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके, आओ भी बच्चों को मैं पढ़ा? जी जी बिल्कुल 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 ऐसा भी किया, ट्यूशन्स भी पढ़ाई उस ज़माने में. हाँ. और जो है वो चूँकि शौक़ था, और मैक्सिमम मैंने देखा है बच्चों को हाँ. पहले टीचर बनने का ही शौक़ होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शौक़ चेंज हो जाते हैं. हाँ. तो हमारे साथ सिलसिला ये रहा कि हमने फिर हमारा तो वो प्रोफेशन ही बन गया आगे हाँ. जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको एंजॉय भी कर रहे हैं उस प्रोफेशन को. अच्छा, न्यूट्रिशन ही छो, वही क्यों? थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताती चलूँ. असल में मेरा जो मास्टर्स था वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था. ठीक. और फिर मैंने पीएचडी किया 2010 में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही.
جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تو اس دوران ہمارے کافی سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں فوڈ سائنسز میں, تو اس میں ایک سبجیکٹ نیوٹریشن بھی تھا. تو جب میں نے نیوٹریشن پڑھا تو مجھے اس کے اندر آٹومیٹیکلی ایک انٹرسٹ اس طرح پیدا ہونا شروع ہوا, کیونکہ میں خود بھی ذرا ایکسرسائز, یوگا اور اس میں بڑی ان رہتی تھی. اچھا. تو مجھے بڑا شوق ہوا, میں نے کہا کہ مجھے یہ سبجیکٹ جو ہے نا مجھے اپیل کر رہا ہے اور میں اس کو اپنا کیریئر بناؤں گی آگے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کر لیا اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہو گئی. تقریباً 17 ایئرز مجھے ہو گئے وہاں پڑھاتے ہوئے کراچی یونیورسٹی میں. اور پھر جو ہے اس وہاں پہ اس دوران میں ہی مجھے نیوٹریشن کا سبجیکٹ ملا پڑھانے کے لیے. تو بس وہاں سے پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور انٹرسٹ سبجیکٹ, جی ایگزیکٹلی, بس جو انٹرسٹ تھا, شکر الحمدللہ, کیونکہ جب آپ کا کوئی پیشن ہوتا ہے اور وہ پروفیشن بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور کام کرنا بھی وہی چاہیے جس میں آپ کا شوق ہو. بالکل کام وہی کرنا چاہیے. اور بڑوں کو بھی یہی چاہیے, وڏن खे भी यही घुरिजे त ॿार खे ॾिसनि त ॿार जो शौक़ु छा में आहे, पोइ उन में उनखे जेको आहे सो सपोर्ट कनि, हिमथाइनि, अॻिते वधाइनि त जीअं ॿार उन में, छो त ॿार उन में ई महारत उन में ईंदी आहे. पर जेकॾहिं ॿार खे फोर्स कबो आहे न, डॉक्टर थियणो अथई, इंजीनियर थियणो अथई, बसि को ज़मानो हूंदो, कोई ज़माना था कि 2-4 ही सब्जेक्ट थे, बिल्कुल ऐसा या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, और कुछ था नहीं, ऑप्शन नहीं थे. ऑप्शन थे, पता नहीं, पेरेंट्स के माइंड नहीं, पेरेंट्स का माइंड बना हुआ था कि बच्चों के लिए यही चीजें ठीक है. अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बहुत सारी फील्ड्स आ गई, पता चला कि नहीं, बड़ों ने भी सोचा कि नहीं बच्चों को, लेकिन फिर भी टीचर की, क्योंकि आपने एजुकेशन की बात की तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्या आप बच्चों को ये आप सोचते हैं कि बच्चे का फोकस किस चीज़ पे है तो हम उसी पे मेहनत करें. बिल्कुल, ये एक तो टीचर का एक काम है. हाँ. ये उसकी जिम्मेदारी है कि किस बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है और किस चीज़ का पोटेंशियल है. एग्जैक्टली. ये आइडेंटिफाई करना एक टीचर की सलाहियत होती है, टास्क भी है. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे ख्याल में वो ये चीज़ वही टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है जो अंदर से टीचर है. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. बिल्कुल. एक टीचिंग वो होती है ना कि आपको कोई प्रोफेशन नहीं मिला तो आप टीचिंग में चले गए. एक चीज़ होती है जो आप ज़माने में कहते थे. अब जो शौक से टीचिंग जिसने ऑप्ट करी है तो वो आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से करता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसके अंदर किस चीज़ का पोटेंशियल है. और उस पोटेंशियल को जब आप उसमें निखार लेकर आते हैं तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है स्टूडेंट. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो ये तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ पढ़ा के क्लासरूम से बाहर ना आ जाएं, बल्कि उनकी काउंसलिंग करें, उनकी कैरियर काउंसलिंग करें साथ में कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो इमेच्योर है, उसको समझ नहीं है. हाँ, बिल्कुल. ठीक है ना, उसको समझ घड़ा है. बिल्कुल. उसको आप जितना उसको आप रिफाइन करते जाएंगे उसकी चीजें और उभर के सामने आती हैं. बिल्कुल. तो ये तो हमारा एक लेकिन आजकल के वक्त में ऐसा क्यों है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि वो पढ़ाया जाता है जो टीचर का सब्जेक्ट है. जैसे आप न्यूट्रिशन है तो आप वही पढ़ाएंगी, आप ये नहीं सोचेंगी कि वो जो पीछे बैठा हुआ है वो इसमें दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आप वही पढ़ाएंगी. आजकल इस तरह हो रहा है, बच्चों को फोकस नहीं किया जा रहा है. यही रीज़न है कि बिगाड़ भी पैदा हो रहा है. बच्चे कहीं और जा रहे हैं, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन और बच्चा पेंटिंग कर रहा है. लेकिन उसमें मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी भी टीचर की है कि वो अपने सब्जेक्ट को किस तरह इंटरैक्टिव बनाता है. एग्जैक्टली. कि अगर किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा तो हो सकता है कि वो उस टीचर से पढ़ने के बाद उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये भी एक बहुत पे करता है, टीचर पे करता है अल्टीमेटली. हर चीज टीचर पे. लेकिन बेसिकली माना जेका बुनियाद आहे पोइ मां वरी चवंदसि त घर आहे, अम्मा आहे. बुनियाद अम्मा आहे ऐं बाबा आहे जेको तव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि, जेको तव्हां मां खोटींदा आहिनि, तव्हांखे ॾिसंदा आहिनि त तव्हां भितुनि ते लकीरूं त कोन पिया पायो. इट मीन्स तव्हांखे आर्टिस्ट थियणो आहे, तव्हांजो ॿारु आर्टिस्ट पियो थियणु चाहे. कापी ते लकीरूं त न पिया पायो, माना आर्टिस्ट. को ॿारु हूंदो आहे रंधिणे में बीठो हूंदो आहे, देगड़ी घुमाईंदो आहे, बोर्ड घुमाईंदो आहे, अम्मा मां बोर्ड घुमायां, माना हुनखे कुक थियणो आहे, माना हुनखे शेफ थियणो आहे, माना हुनखे रंधिणे में वञिणो आहे. सो ॿार खे फोकस कयो त ॿारु छा थो थियणु चाहे. नेक्स्ट स्टेप जेको आहे उहो टीचर जो आहे. नेक्स्ट फर्स्ट पेरेंट्स जो आहे, अम्मा ऐं बाबा जो. ॿियो जेको ॾाको आहे उहो टीचर जो आहे, मास्तर जो आहे. सो अचूं था तव्हां ॾे, अञा ॿियूं ॻाल्हियूं बि पुछंदासीं. असां वटि ब्यूटिशियन वेठल आहे, त मां सुठी लॻां पई, मैं अच्छी लग रही हूँ? पहला सवाल. ब्यूटीफुल. वो तो नाम में मैंने पहले कहा नहीं लगूंगी, फिर भी आपको कहना पड़ेगा. सोनी. अच्छा, कब से हैं आप इस फील्ड में और इसी फील्ड में क्यों?
शौक था या अच्छा, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि बचपन से एक शौक होता है बंदे को, मेरा ये था कि 9, 10, 11 साल की थी तो बड़ा अम्मी के ऊपर शुरू, कोई चीज़ें मिल गई, अम्मी का मेकअप कर रही, अम्मी कह रही क्या कर रही है भाई। और उस वक्त ज़ाहिर उस ज़माने में कोई ये जितने मेकअप के सामान थे, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं थे, नथिंग। हम एक लिपस्टिक और एक काजल और एक फेस पाउडर बस, यहाँ भी लगता था, यहाँ भी लगता था, आँखों पे भी लगता था। और उससे बाकायदा मैंने 14 ईयर्स में एक दुल्हन भी बनाई थी, यकीन करें आप। अच्छा 14 ईयर्स की थी मैं। तो वो दुल्हन लग रही थी? नहीं लग रही थी, थी प्यारी इसलिए क्योंकि सोनी थी। सहूलतें नहीं थी ना, लेकिन उस वो वक्त चीजें नहीं थी। चीजें नहीं थी, लेकिन उस वक्त वही देखने की आदत थी ना लोगों को। कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना ही था पहले तो, हाँ पता भी नहीं चलता था। पता भी नहीं चलता था। अच्छा फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। जी। तो बस वो शौक़ ऐसा बढ़ा, फिर मैंने उसको पढ़ती रही, ज़ाहिर है फिर पढ़ाई तो करना थी। जब पढ़ाई मुकम्मल की, अपना ऑनर्स कंप्लीट करके, फिर मैंने इस फील्ड में बाकायदा मैंने 2 साल का कोर्स किया। माशाल्लाह। जी हाँ, पूरा ब्यूटिशियन का सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, उसमें थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल्स भी था। तो उसमें हर चीज़ बताई जाती थी कि हमें मतलब देखिए अल्लाह ताला ने हर एक को खूबसूरत पैदा किया, ये आप सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा पैदा किया। हम उसको सिर्फ हमें निखारने की ज़रूरत होती है कि अगर हमें ज़ाहिर है आजकल मोटी ने आके उसको पतला कर दिया, आपके ये जॉज बड़े हैं तो उसको वो कर दिया रिफाइन, लेकिन फीचर्स तो अल्लाह ने बनाए हुए ना, वो तो उसी के दिए हुए। तो थोड़ा सा रिफाइन करना होता है हम लोगों को, और मैंने सीखा, मैंने बहुत जगह, मैं दुबई में जाके मैंने क्लासेस ली, और मुझे एक मतलब एक हद तक वो था जुनून। नौजवानों को भी बहुत आप प्रमोट करती हैं। जी हाँ? उनको भी सिखाया बहुत, मैंने मतलब क्लासेस भी ली ब्यूटिशन की, बहुत लड़कियां अपने पार्लर खोले बैठी हैं। फिर उसके बाद अचानक 10 साल बाद मैंने अपनी इसमें ड्रेस की डिज़ाइनिंग शुरू करी, क्योंकि ये तो लाइव लीजिएगा रिकॉर्ड पे। तो हर हफ्ते थर्सडे के दिन मेरा होता है प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो रमज़ान की वजह से सुबह को है, ठीक है, वैसे शाम को 4:15 बजे होता है। तो ड्रेस जो है वो मेरी तरफ ठीक है, हर हफ्ते बिल्कुल ये सही। लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है ना, बल्कि बिल्कुल ये हर हफ्ते जो है डिजाइन जो है वो आएंगे, और फिर हम आपका नाम भी लेंगे ना, जाहिर है। बिल्कुल ठीक है, मोस्ट तो वेलकम। फिटिंग में आपको भेज दूंगी अपनी। अच्छा जी, तो उसके बाद ये हुआ कि ये मतलब एक जो फैशन की डिज़ाइनिंग है और इसका सब रिलेशन आपस में मिलते चले गए कि नहीं, मैंने लेकिन ये ख्याल ब्राइडल आपको आया अचानक किस तरह कि आप वो ब्यूटिशियन थी और फिर अच्छा वो? मेरी अम्मी बहुत इसकी ना मतलब कपड़ों की बहुत होती है, बहुत अच्छा। ज़्यादा उनमें था। और हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग घर वो ले जाती थी। पहले वो था, आपको पता था कि ये हाईवे पे बैठते थे ये पठान सारे, बहुत मशहूर हुआ था। तो मेरी अम्मी मुझे ले जाती थी, वहाँ कपड़ों की उस पे गठरी पे बिठा दिया करती थी, तुम बैठो। और वो अम्मी निकाले जा रही थी, वो दिमाग में एक बैठा हुआ था, कपड़े 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 बहुत था मेरी मदर का। तो वो कपड़ों का मुझे शौक बहुत था। फिर मैंने इसका भी मतलब मैं जिस चीज़ में गई हूँ उसका मैंने पूरा कोर्स किया, यानी कि ऐसे मैंने छलांगे लगाई हैं हर चीज़ को, मतलब समझना पड़ता है ना कि देखिए आप कौन सा कलर कहाँ सूट कर रहा है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन, फिर किस पे क्या अच्छा लग रहा है, मोटे लोगों पे किस तरह का कपड़ा अच्छा लगता है, मुझे लंबे किस लोगों तरह पे के कपड़े पहनने चाहिए आपको तो वैसे तो पराये पहनती हूँ। अच्छा मुझे किस तरह के पहनने ऐसे चाहिए? जो ढलकने वाले थोड़ा सा ना, मतलब अच्छा, जो जॉर्जेट टाइप है, स्ट्राइप्स में है, मतलब इसमें ये भी अच्छी लग रही है। जुल्फकार भाई मोटी लग रही हूँ क्या? मोटी तो नहीं लग अच्छा रही। ठीक है, तो मुझे किसी सीनियर ने बताया था कि आप जो है वो पूरा आप यूं करके बैठा करें। अच्छा तो किस तरह के पहनने चाहिए? जो स्ट्राइप्स हो, हाँ स्ट्राइप्स वाले, जैसे लाइनिंग्स नहीं होती, जी जी, थोड़ा सा वो टच आए इसके अंदर। और जो दुबली पतली सी बच्चियां हैं, हाँ उनके लिए थोड़ा सा प्रिंट, बड़े प्रिंट जी जी, फ्लावर्स हैं, बड़े फ्लावर्स। अब कोई मोटा बंदा अगर बड़े फ्लावर पहन ले तो आपकी सोचिए क्या लगेगा। बिल्कुल। आजकल फ्लोरेसेंट बहुत आ रहे हैं ना, फ्लोरेसेंट इसके प्रिंट बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन वो अपने आप को देख के कपड़ा पहनना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, खाए मन भाता पहने जग भाता, ये हमारी मिसाल है कि कपड़े हम दूसरों के लिए पहनते हैं जो हमने देख रहे हैं, और खाते हम घर में वही हैं कि हम दाल रोटी भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं कपड़े अपने लिए पहनती हूँ और मेरी बहन पसंद करती है, वही देती है। और मेरी दोस्त है वो मुझे कपड़े देती है, मैं उन्हीं के पहनती हूँ और मैं लेती नहीं हूँ। ना मुझे शॉपिंग का शौक है, ना मुझे गोल्ड का शौक है, मैं इनमें से कोई काम नहीं करती। ठीक है,
تو مجھے اپنی دوستیں کیونکہ سائز ایک ہے نا اور میری بہنوں کی سائز تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. یہ تو گنیز ورلڈ بک میں تو آپ کا نام آنا چاہیے کہ آپ کو چیزوں کا شوق نہیں ہے. مجھے شاپنگ کا بھی شوق نہیں ہے, بہت مجھے بڑی شاپنگ بات کا ہے. بھی شوق نہیں Okay, نہیں مطلب مارکیٹ میں اگر مجھے کوئی لے کے جائے, میری فرینڈس مجھے لے کے جاتی ہیں تو ان کو وہ مجھے کہتی ہیں آپ نے کچھ پسند کرنا. میں اچھا پسند کرنے کیا پسند کروں, تم لوگ دیکھ لو نا. نہیں آپ بھی تو کچھ دیکھیں, مجھے پتہ نہیں چلتا ایکچولی ان چیزوں کا, جو سچ ہے. وہ اور میری عادت ہے, میرا انٹرسٹ نہیں. ہاں باقی شوز کی دکان پہ آپ مجھے لے کے جائیں میرے خیال میں تو پھر تو میں اکٹھے اتنے ہی لے کر آؤں. میرے پٹھان بیچارہ بھائی آتا ہے, باجی پیسے اچھا نہیں دیے کیا, سوری, اچھا پھر میں ان کو پیسے دے کے آتی ہوں. تو یہ آپ کے کام سارے رہے. پھر آپ نے سوشل ورک بھی کیا. 22 سال میں نے پارلر چلایا اپنا. 22 سال 22 سال ماشاء اللہ. زندگی کے بہت ٹائم میں نے دیا. اسی دوران پھر ہم نے فیشن شوز وغیرہ کرے. میرے اپنے مطلب پارلر سے دلہنیں تیار ہوتی تھیں اور ہم باہر بھی کیا کیٹ واک کراتے. دبئی میں میرا دبئی کا سیٹ اپ ہے میرا, کیونکہ بچے میرے 2 دبئی میں ہی ہیں, تو وہاں جا کے بھی ہم کر لیتے ہیں. اور تو بس اپنی زندگی میں نے مطلب شوبز کو دی ہے. 20-25 سال میں نے بہت کام کیا ہے. اور میں آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہوں ماشاء اللہ سے, جم خانہ کی ہوں, تو ہمیں وہاں پہ بھی کچھ فیسلٹی ملتی ہے, ہالز مل جاتے ہیں ہمیں. ہم آپ کو دکھائی نہیں دیے اتنے سالوں میں, ایسی جنرل نالج کا سوال ذہن میں آ گیا. آتا ہے نا بیٹے بیٹے, نہیں ابھی بھی ہم آپ دکھا, کوئی نظر مسئلہ نہیں آئے. اچھا میں آتی ہوں آپ کی طرف, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے, اصل کے پروگرام کا نام ہے صبرنگ. صبرنگ مانا آل کلرس. آل کلرس میں کھل بھی ہوندیا, بھوگ بھی ہوندیا, نالج بھی ہوندیا, کم جूं ॻाल्हियूं भी हूंदियूं. पर कम जूं ॻाल्हियूं जेकॾहिं सुठे नमूने सां सुठे मूड में कबियूं आहिनि न त उहे सम्झ में जल्दी ईंदियूं आहिनि. जेकॾहिं छो त सभई जेके ही शोभा आहिनि, जीअं ब्यूटिशन न्यूट्रिशन वेठल आहे, ज़ाहिर आहे हिकिड़ो रुखो सब्जेक्ट आहे न्यूट्रिशन, माना रुखो, ठीकु आहे. ब्यूटिशन ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आहे, ॾाढो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आहे. नाथ खां असां वटि मौजूदु आहे, त इहो वरी हिकिड़ो, इहा त वरी ॻाल्हि ई ॿी आहे. इन इहा त वरी ॻाल्हि ई ॿी आहे, माना इहा त इन जे लाइ त लफ़्ज़ बि कोन्हनि की असां वटि, त इहा ॻाल्हि ई ॿी आहे, इहा कैफ़ियत ई ॿी आहे. सो असां ईंदासीं. पर नौजवान असांजो जेको दानिश आहे, दानिश नालो आहे न, सो जेको IT में एक्सपर्ट बि आहे माशाअल्लाह सां, ऐं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बि माशाअल्लाह सां. इहो भला नंढेपण खां तव्हां बि? नहीं, एक्चुअली ये है कि जिस तरह की अभी एक्चुअली मैं अगर पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर. सो उसके बाद ही जो है कुछ साल पहले, यकीनन मैं अभी एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकता अपने आप को, ज़ाहिर है मैं अभी स्टार्टअप है मेरा और ज़ाहिर एज भी ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल एक्सपर्ट इसके अंदर कहलाऊँ. तो ऐसा है कि एक्चुअली एक्सपर्ट आपको पता है वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्सपर्ट होता है. तो अभी स्टार्टअप है तो इसको लेके चल रहे हैं. एक्चुअली हुआ ये कि MBA के बाद जो है ना, मैंने सोचा कि जिस तरह की आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड है और जिस तरह लोगों को चीज़ें दिखती हैं तो बिकती हैं, तो इसी सेंस पे जो है मैंने सोचा कि क्यों ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है अपनी सलाहियत को जो है मनवाया जाए और उसमें कोई एक्सपर्टीज़ हासिल की जाए. तो उसके बाद जो है ना मैंने इस पर सीखना शुरू किया. कुछ मैंने गूगल से, यूट्यूब से ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके सीखना शुरू किया और इवन के अभी भी सीख ही रहा हूँ. बस इसका ख्याल इसी तरह से आया क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिज़नेस हैं, ये सारी चीज़ों में जब तक आपकी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को आप दिखाते नहीं है तो वो लोगों तक उसकी रसाई होती नहीं है. बिल्कुल ऐसे. तो यही वजह थी फिर इसको ग्राफिक्स के अंदर, फिर ग्राफिक्स से रिलेट करती हुई डिजिटल मार्केटिंग है. यकीनन फिर आप जब आपने कोई प्रोडक्ट बना ली है या कोई चीज़ आपका इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस चीज़ को फिर लोगों तक पहुंचाना भी है, यकीनन उसको सेल आउट भी करना है. ज़ाहिर है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी लोगों को दिखाना है. तो इसी सिलसिले में यही चीज़ें माइंड में थी, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी भी स्टूडेंट ही हूँ. तो बस इसी तरह से सिलसिला स्टार्ट हुआ और जो है अभी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम भी किया है, मैडम के साथ भी किया है. माशाअल्लाह. तो बस ये कि चल रहा है. अब मेरे जहन में तो मेरे काम की बात ये आएगी. ज़ाहिर है मैं भी काम कर रही हूँ यहाँ पर, मार्केटिंग का बंदा बैठा है, तो भाई ये इश्तिहार तो हमारे प्रोग्राम को मिल ही जाएंगे, ठीक है. और इतना खूबसूरत प्रोग्राम होता है, इतने खूबसूरत बच्चे हमारे पास आते हैं, और मैं जब बच्चों को देखती हूँ, हमारी यूथ को देखती हूँ किसी भी फील्ड में, तो मुझे लगता है कि सुबह ये रही, ये सुबह रही, ये हमारी सुबह है, ये हमारे आने वाला कल है. और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अंधेरा रहेगा, रात कभी नहीं रहती. सुबह थींदो आहे ऐं ज़रूरु थींदो आहे, थोरो टाइम लॻंदो आहे पर ज़रूरु थींदो आहे. सो बी पॉजिटिव रहंदा कयो. हीअ असांजी यूथ आहे जेका असांखे उत्साह ॾींदी आहे. सो आप हमारे लिए बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं आ रहे, कि मोहतरम भी हैं. आप कह रहे हैं ना मैं अभी सीख रहा हूँ, और यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं
کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. بالکل. اور نوجوان اگر یہ بات بولے تو سمجھے کہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہے بھی نوجوان, سیکھا ہوا بھی ہے. اچھا, اسکوپ نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی فیلڈ کا کوئی؟ بالکل ہے, اور یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ ہی جو ہے نا بندہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, تو پھر لوگوں سے کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک لیول پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو, جو آج کل کے نوجوان ہیں, ان کو بھی جو ہے نا اس چیز میں قدم رکھنا چاہیے, اور بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر, کیونکہ کام تو کر رہے ہیں بہت سے بچے. ہاں, ابھی سوشل میڈیا بالکل ایسا ہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یقیناً اب ہر کوئی فیس بک چلا رہا ہے, انسٹاگرام چلا رہا ہے, ٹویٹر چلا رہا ہے. تو اس کے اندر اس طریقے سے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کس طرح سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, وہ چیزیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, تاکہ اس چیز کو اچھے انداز میں جو ریپرزینٹ کیا جائے آگے لوگوں کے سامنے. بالکل بالکل. تو لوگوں کو بالکل اس میں جو ہے نا اسکوپ ہے, بالکل ہے آگے, جو ہے آگے جا کے ساری چیزیں یوں سمجھیں گے ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی ساری چیزیں. آگے تو یہی نظر آ رہا ہے, جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ساری انہینسمنٹ ہو رही ہے, تو یہ تو ہے کہ اس چیز میں اسکوپ ہے. اس का इन जो फ़ाइदो जेको आहे सो असांजे ॻोठनि बहिराड़नि में तमामु घणो थियो आहे. उहो इहो थियो आहे त असां जेके ॻोठनि में भेणूं वेठियूं आहिनि, न्याणियूं वेठियूं आहिनि, उहे घर वेठे उन्हनि खे हाणे कंप्यूटर जी सहूलियत बि आहे, मोबाइल बि आहे, हाणे उन ते उहे पंहिंजो कारोबार बि कनि थियूं. जेकॾहिं को भर्थ भरे थी, रिली ठाहे थी, विञणी ठाहे थी, या ॿियूं शयूं ठाहे थी, हथ जो हुनर, त पोइ उहो ऑनलाइन जेको आहे उहो पंहिंजो विकिरो बि करे थी. सो कमु हले थो ज़बरदस्त नमूने सां, ऐं ईअं ई महिनत करणु घुरिजे. सरेंडर न कजे कॾहिं बि, हथियार न फिटा कजनि, मूंखे करिणो आहे, पर फोकस ज़रूरु ठाहिजे त छा करिणो आहे. फोकस न ठाहींदो त पोइ हीअं पिया थेड़ खाईंदो ॿियो छा, पोइ केॾी महिल हिते पिया भित में लॻंदो, केॾी महिल हिते. इन करे फोकस कयो, टारगेट कयो त मूंखे हीअ करिणो आहे. अच्छा, आजकल के दौर में कभी हम कुछ खा लेते हैं, कभी हम कुछ खा लेते हैं, हम परवाह नहीं करते. हमें लगता है कि ये ज़िंदगी चलती रहेगी, हम ये सोचते ही नहीं कि नहीं इसको रुकना भी है, हमने जाना भी है. तो हम क्यों ये सोच के खाना शुरू करते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं. देखें, आपने मुझसे पहले जो सवाल किया था कि न्यूट्रिशन ही क्यों, इसका जवाब इसमें है. जब न्यूट्रिशन की फील्ड को ऑप्ट किया तो मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं चीज़ों के हवाले से, और बहुत ज़्यादा मिथ हैं. और मुझे ये लगा कि शायद बीइंग अ टीचर मुझे कुछ अवेयरनेस के हवाले से काम करना चाहिए, और लोगों को खाने पीने के हवाले से बताना चाहिए. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में ही बना के खाते हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ के चैनल्स भी हैं. तो कहाँ पर एक आम आदमी जो है वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा. चूँकि फूड टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सारे पता है कि चीज़ कैसे बन रही है, कैसे पैक हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है. वो हमें नज़र तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड हमें सब पता है, स्टेप बाय स्टेप क्या है. फिर जो न्यूट्रिशनल क्लेम्स उस पर किए जा रहे हैं, क्या उसमें वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है. मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने लिए क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहा है, वो किसी चीज़ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट उसकी जायज़ है, जिस चीज़ के वो पैसे दे रहा है, और क्या वो हेल्दी भी है, क्या वो हेल्दी भी है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हम अगर डाइट पर हैं तो हम शुगर फ्री बिस्किट्स खा सकते हैं. मेरा जवाब उनको होता है नहीं. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या जवाब है. इसका जवाब ये है कि आप क्यों एक एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं किसी भी चीज़ की. शुगर फ्री बिस्किट्स आम बिस्किट से महंगे हैं. पहले तो आपने एक एडिशनल पैसे दिए, ठीक है. दूसरी बात, हमारा माइंडसेट क्या है, अगर हम शुगर फ्री बिस्किट्स खा रहे हैं तो हम कहेंगे हम 3 भी खा लेते हैं, 4 भी खा लेते हैं, ठीक है, शुगर फ्री है, शुगर फ्री है. क्योंकि हमने शुगर को सिर्फ समझ लिया है कि वो एक कैलोरी का जो है सोर्स है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि सिर्फ वो सोर्स नहीं है कैलोरीज का, ठीक है. उसके अंदर इतना फैट होता है, बिस्किट्स डेवलप ही नहीं होते फैट्स के बगैर. बिल्कुल सही. वो उनकी तो शक्ल ऐसी हो जाएगी कि आप उसको खा ही नहीं सकेंगे. तो उससे बहुत बेहतर है कि आप नॉर्मल बिस्किट लेके खा लें, कम खा लें, वही लेकर खा लें, लेकिन आप उसको एतदाल में खाएं. और एक शेड्यूल भी बनाना चाहिए ना मेरे ख्याल में. बिल्कुल, एक शेड्यूल आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाएं कि आपने सुबह को, वो कहते हैं ना कि सुबह को आपने नाश्ता जो है किस तरह का करना है, बादशाहों वाला, ठीक है,
اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا, میں اگر مسکینوں والا, ٹھیک ہے. تو یہ سوچ نکل گئی ہے. ہم کہتے ہیں پیٹ کے جو 4 کونے ہیں نا, بالکل چاروں بھرنے ہر ہیں, وقت بڑھنا ہے. ہر وقت اچھا ہر وقت بھرنے, ایگزیکٹلی یہ کہنے والی تھی میں, ہر وقت بھرنے ضروری تو نہیں ہے, کیونکہ زندگی جی خوش تو جہان خوش نا. زندگی آہے تو سب کچھ کرے سگھوں تھا. زندگی اصل ہیلدی نہ ہوندی ऐं असां केॾो बि ॻाल्हायूं, केॾो बि ख़ुशि हुजूं, पर असां इंटरनली हेल्दी न आहियूं, दैट मीन्स वी आर नथिंग, असां ख़तमु आहियूं. सो नात ॿुधंदासीं, पोइ वरी हिकिड़ी ब्रेक उर्दू में, इंग्लिश में ब्रेक, उर्दू में वक्फा, और जुल्फ़कार भाई सिंधी में साही. ये मैंने कहा जुल्फ़कार भाई को पता है कि नहीं, सिंधी में साही. लेकिन पहले हम सुनेंगे नात के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, साही पे. जी. ऐं तव्हां खां असां वरी जेको आहे सो तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो, दिलि ॾाढी पई चवे तव्हां सां अञा कचहरी कयूं आहे, पर असां वटि हिकिड़ो ॿ महिमान ॿियो बि आहे, इन करे तव्हां खां मोकिलाणी बि वठंदासीं, तव्हांखे ख़ुदाफ़िज़ बि कंदासीं हिन नात ताईं, ठीकु आहे. तव्हां नात ॿुधायो ऐं पोइ मोकिलाणी वरी गॾु थींदासीं. हींअर तव्हां नात ॿुधायो. अच्छा, आपकी आधी बात समझ में आई है, मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई. अच्छा मैं उर्दू में बता देती हूँ. उर्दू सारी ज़बानें हमारी बिल्कुल हैं, अपनी है, वो ये और मीठी है, खूबसूरत है, और मुझे फ़ख्र महसूस होता है जब मैं उर्दू में बात करती हूँ. मेरी उर्दू भी ज़बरदस्त है, ठीक है. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी नात सुनेंगे, आपसे खुदाहाफिज़ करेंगे क्योंकि दूसरे मेहमान भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन नात सुनने के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे. थैंक यू. चलिए. अच्छा, बहुत ही कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की सादत हासिल करने वाला हूँ, तो बहुत ही पसंद आएगी. सहर का वक्त था, मासूम कलियां खिलखिलाती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी. अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे की मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से. मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबी का खैर खल्की कुल्लिहिमीन. मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन, मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि. حبیبی کا خیر الخلق کلہم.
भली कार कयूं था नंढड़ी हिकिड़ी साहीअ खां पोइ ऐं कचहरी जो सिलसिलो वरी उतां ई शुरू कंदासीं जिते छॾियोसीं ऐं असांखे डॉक्टर साहिबा त असां सां गॾु आहे ई आहे डॉक्टर ज़ुबाला ऐं उन खां पोइ असां गॾु भेण तलत बि आहे पर असांखे हाणे जॉइन कयो आहे हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी छो त मॉडलिंग हिकिड़ी अहिड़ी फील्ड आहे छोकिरियूं कंहिं बि फील्ड में हुजनि कंहिं बि फील्ड में ख़ासि तौर ते उन्हनि जे लाइ जेके चैलेंजिस हूंदा आहिनि उन्हनि खे हू कीअं फेस कनि थियूं ऐं जेके मॉडल्स हूंदियूं आहिनि स्पेशली उन्हनि खे त दड़का बि ॾाढा खाइणा पवंदा आहिनि वॾियूं वॾियूं गरियूं गरियूं ड्रेसिस उन्हनि खे पाइणियूं हूंदियूं आहिनि घणो घणो मेकअप हेॾी हेॾी ज्वैलरी छो त उहे मॉडल हूंदियूं आहिनि त उहे छा फील कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा अहसास कहिड़ा हूंदा आहिनि थोरो पुछंदासीं अॼु असां वटि मॉडल आहे ताहिरा यासीन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भली कार कयां थी तव्हांखे थैंक यू मेरा नाम ताहिरा यासीन है और मैं मॉडल हूँ और मैंने बता दिया जी और कुछ नहीं और मैं आकर तुमसे पूछती हूँ हाँ ठीक है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बच्चियाँ किसी भी फील्ड में होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ कि वो आगे आएँ काम करें किसी भी फील्ड में हो वो अपना माना पंहिंजो नालो ठाहिनि पंहिंजो नालो ठाहिनि सिंधी बि ईंदी आहे न तोखे सिंधी सिंधी हा न त ॾाढी हिकिड़ी ऐं त मॉडलिंग त चैलेंज आहे वॾो जीअं मूं हींअर ॻाल्हि कई बिल्कुल बिल्कुल ही जाए डॉक्टर साहिब ईअं आहे न यही आए हैवी ड्रेसिस हूंदियूं आहिनि मॉडल खे ऐं ज्वैलरी हूंदी आहे हैवी अच्छा उन्हनि खे कैरी बि करणी आहे बिल्कुल ये चैलेंज आहे हिकिड़ो घणो वॾो चैलेंज आहे हाँ। कि एतिरी हैवी ज्वैलरी हैवी ड्रेसिस हैवी हेयर स्टाइल अलॻि ई मथे ते सेफ्टी पिन्स सो मेनी सेफ्टी पिन्स मथे ते उहो त घणो वॾो चैलेंज आहे और साथ साथ ते रैम्प वॉक रैंप ओहो ओ घणा लोग वेठाऊं था ही नारन अच्छा सैंडल जी खुड़ी हील 4 इंच 5 इंच हील पेरन खपे थी बिल्कुल इन तरीके से काफ़ी चैलेंजेस आहिनि ने रैम्प ते वॉक करणो हिकिड़ी लेडीज़ लाइ आउं चए थी घणो वॾो चैलेंज आहे और पाकिस्तान और ख़ासि करे कराची में उन नायरो आहे मौक़ा मिलनि था छोकिरियों खे लेकिन एॾा अवेयरनेस न आहे एतिरी ना ही अचनि ॾिना अचो त चैलेंज होनि था ई करनी ऐं मैरिड आहियां तो मैरिड वुमेन लाइ तो वधारे चैलेंजेस होनि था उन लगणा हूंदा आहिनि घणा चैलेंज ऐं मैरिड ऐं केतिरो ज़रूरत पई आहे एॾा अचो मॉडलिंग करो घर नारो बच्चा नारो को लेडीज़ जो एज कम आहे घर नारो बच्चा नारो असां खुद लाइ कीअं नहीं करी सघना हिकिड़ो शौक़ु हो बचपन से नारनी हुई मैगजीन्स पहले तो नारना हुआ पहले टीवी में एतिरो ना दिखाना हुआ ने तो मैगजीन्स वगैरह नारना हुआ उनमें सो मेनी मॉडल्स वगैरह नारनी हुई मूंखे शौक़ु बचपन से शौक़ु नंढे हूंदे खां वठी घणो शौक़ु हो तो ब्यूटिशियन बनी जॾहिं शादी जे बाद ब्यूटिशियन बनी हिकिड़े फ्रेंड ने बोलो अच्छा शादी थी त पोइ ब्यूटिशियन थी जी, बिल्कुल अच्छा छो जो ही काठियाड़ी मेमण आहे बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल काठियाड़ी मेमण आहे हिनखे ॾाढो मिठो पियो लॻे मिक्सचर सिंधी ऐं काठियाड़ी मेमण माना छो त आहे उहो बेसिकली उन में बि सिंधी लफ़्ज़ इलाही आहिनि ॾाढो मिठो पियो लॻे हिन जो ॻाल्हाइण ॿुधी करे बिल्कुल हाँ सिंधी मेरा अब्बू सिंधी आहिनि मम्मी जो आहिनि मेमन काठियावाड़ी मेमन आहिनि तो अब्बू जा जो रिश्तेदार पता गांव में हैदराबाद एडी जगहों ते आहिनि तो कम बोला हुआ थी और हवे आके ख़बर है कराची में ख़ासि करीने उर्दू के वधारे प्रेफर ॾियनि था उर्दू बोलनि था अच्छा मॉडलिंग शादी खां पोइ शुरू कई पहिरें बात शादी खां पोइ हाँ पोइ शौक़ु तोखे पहिरें खां हुयो पहले का हाँ? शौक़ु पोइ घर में ॿुधाईंदी अम्मा वारनि खे मूंखे शौक़ु आहे मॉडलिंग करण जो अम्मा वारा छा चवंदा वो तो शादी करो घर विसविनो घर वसायो हाँ घर वसायो इनसे वधारे इजाजत नहीं उड़ा मॉडलिंग मूंखे ब्यूटिशियन जो भी शौक़ु हो ने तो चे ना ब्यूटिशियन सारो फील्ड ना पहले तो इस चवंदा हुआ ने कि ब्यूटिशियन सारी फील्ड ना आई स्कोप कोन आई तो इन वजह से ना करण ॾिनो शादी थई माशाल्लाह हस्बैंड घणा सारा सपोर्टिव हस्बैंड सपोर्ट कई घणो सपोर्ट कयो माशाल्लाह मुंहिंजे 4 बच्चा आहिनि उनजे बाद उन मॉडलिंग करी ब्यूटिशियन बनी हिकिड़ी फ्रेंड गिनी वई हुई हिकिड़ो शो नारल आहे उदासी मूंखे कोई न चयो मॉडलिंग में अचो बसि हिकिड़ो चांस मिली वियो स्कोप मिली वियो उनजे बाद पोइ त आउं आई हुई मॉडलिंग जी फील्ड में माशाल्लाह मैडम तलत जे शो में आई हुई इन जा ड्रेसिस वेयर कई रहा काफ़ी सपोर्टिव मैडम आहिनि ख़ासि करके वुमेन्स के काफ़ी सपोर्ट करनि था हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो उन हिसाब से इन लोगों ने घणो अच्छा किरी आई कने रैंप ते हाँ किरी आई बिल्कुल बिल्कुल घणी रैम्प करी रही ना मतलब गिरी हो कभी हाँ रैंप करते हाँ स्टार्ट में फर्स्ट टाइम मैं गिरी थी बट ये कि वो कैप्चर नहीं हुआ ना अच्छा वो रिकॉर्ड ही कौन थियो रिकॉर्ड को थी ने वो प्रैक्टिस थी और मैं फर्स्ट टाइम इतना ऊंचा हील फर्स्ट टाइम पहना था तो उड़ा से आऊं ने अच्छने और मोबाइल कैमरा तो वहाँ उनमें कैप्चर थी हो काफी फ्रेंड्स ने ग्रुप्स में असा तो देखारी रैंप ते जेको आसो कीए छोकरी गिरी पई असा हाँ तो ग्रुप में पाई वई तो ते पा ग्रुप्स में फ्रेंड्स ने हलायो ते पा डिलीट करियो ना यार सारो न लगनु तो स्टार्टिंग वो तो ग्रुप में डिलीट करवाई छॾियो ने
लेकिन ये है कि माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव रही, और लेकिन शोबिज़ फील्ड मैंने छोकरियों लाइ घणा घणा चैलेंजेस आहिनि, घणा चैलेंजेस आहिनि, और लोगो जी ॻाल्हियूं ना पुछो कहिड़ियूं ते ऐं शादी जे बाद ऐं केतिरो ज़रूरत आहे, काफ़ी सपोर्ट भी करनि था, जो वुमेन्स उन ते सपोर्ट करनि थी, बट इहा आहे कि ओॾा चैलेंजेस घणा आहिनि, अगरि ऐं जे अंदरि ताक़त आहे ऐं हौसलो आहे ऐं करी सघो था, बाक़ी ऐं पर जेके ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधो था उहो ज़रूर तव्हांजो घर वारो बि त ॿुधंदो हूंदो बिल्कुलु न, बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु उनजो रिएक्शन छा नॉर्मल हूंदो आहे, एवरेज हूंदो आहे, हार्श हूंदो आहे, या चवंदो आहे इट्स ओके तूं पंहिंजो कमु कर? उहो चवंदा इट्स ओके लेट इट बी, उहो चवंदा अॻियां वध लाइफ में, अगरि तुंहिंजो ड्रीम आहे तो अॻियां वध, आउं तोखे सपोर्ट करा थो, डज़ंट मैटर कोई की बि थिए, ज़बरदस्त। तो उनजो जो सपोर्ट आहे तुंहिंजे मुड़ुस जो नालो छा आहे? या मोहम्मद यासिन। मोहम्मद यासीन तव्हांजे लाइ क्लैपिंग, छो त जेके मर्द पंहिंजी ज़ालुनि खे मुड़ुस सपोर्ट कंदा आहिनि, साथ ॾींदा आहिनि, मुंहिंजे लाइ उहे ॾाढा माना मानाइता हूंदा आहिनि, मोतबर हूंदा आहिनि, छो त औरतुनि खे अॻियां अचणु घुरिजे, जेको बि उनजो शौक़ु आहे, बाक़ी इज़त बचाइणु ऐं पाण खे संभालणु, इहो औरत खे पंहिंजे घरां ई सबक़ु मिलंदो आहे, पंहिंजे अम्मा ऐं बाबा खां। सो माशाल्लाह सां कमु कयो पियूं, अचूं था तव्हां ॾे थोरियूं इलाही ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पुछंदासीं तव्हां खां। अच्छा, कुझु तव्हांजे इंस्टीट्यूट बि आहिनि, कम भी कयो अथव माशाल्लाह सां, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते सेखारियो बि अथव, शागिर्द भी तैयार किया अथव? जी, मेरे अपनी प्रोडक्शन हाउस है टीकेएस प्रोडक्शन के नाम से, जिसमें मैं काफ़ी लड़कियों की ट्रेनिंग भी करती हूँ, मॉडल्स की, कि किस तरह आपको वॉक करना है, किस तरह आपको कपड़े आपको कैरी करना है, वो तंग करनी है तव्हांखे, आपको तंग करती है वो? बहुत तंग करती हैं, करती तो हैं, आपको पता है जो अनमैरिड अच्छा, है कभी वो ऐसा ज़्यादा। हुआ है कि एक मॉडल है बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, ड्रेसिंग भी उसको जबरदस्त उसने कैरी की हुई है, लेकिन वो तंग बड़ा कर रही है? वो थोड़ा सा उनको वो हो जाता है ना कि हम अपर हैं, अगर एक दो वॉक भी कर लेना तो वो समझती हैं हम बहुत ऊपर चले गए, एक उनको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ता है, तो वो मैं अच्छी तरह कर देती हूँ, मैं अच्छी तरह से ले आती हूँ उनको, उनको पता है प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल या बिल्कुल, डांट के, नहीं या वो डांटती खबरदार? नहीं, डांटती नहीं हूँ, बस ये कहती हूँ कि ज़ाहिर है आपको इतने हज़ारों लोगों में आप चल रही हैं, आपको वॉक करना है, आप इतनी खूबसूरत हो, तो आपके थोड़ा सा काम रहें, थोड़ा सा ये ना करें कि एकदम हाइपर हो रही हैं और भाई ऐसा मेकअप क्यों कर दिया, मुझे तो ये नहीं चाहिए, इस तरह भी करती हैं। लेकिन मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि इन लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी टाइम लगता है। एक तो हमारे शोज़ आपको पता है, दोपहर का अगर एक शो है तो दोपहर को हम 2 बजे बुलाते हैं मेकअप के लिए, ठीक है, मेकअप स्टार्ट हो जाता है, फिर 7 o'clock 8 o'clock पे शो शुरू होता है, उसके बाद जो है आपको पता 11 बजे 12 बजे ख़त्म होता है। तो कितनी लड़कियां बेचारी, मैं तो उनके खिलाफ मतलब उसके अगेंस्ट ही काम कर रही हूँ कि भाई इन लोगों को ऐसा करें कि आप इनको कम से कम, और पैसे नहीं देते लोग जो है ना, जो शोज कराते हैं, आपको पता है। हाँ बिल्कुल। तो बेचारियों को बहुत, मैंने तो इन लोगों की बहुत फेवर करी है, मैं ये कहती हूँ कि इनको बहुत दूर दूर से आती हैं, कितनी दूर से आती हैं बेचारी, फिर आप उसके रैंप, उसके जो तैयारी होती है 2-3 दफ़ा उसमें बुलाते हैं, तो कुछ है बहुत आगे निकल जाती हैं। और दूसरा आप क्योंकि सीनियर हैं, आप सिखाते हैं, और आपने ज़ाहिर इतने इदारे भी चलाए और शागिर्द भी पैदा किए, तो आप पे एक जिम्मेदारी भी है बिल्कुल कि नौजवान बच्चियां आती है तो उनको प्रोटोकॉल भी तो चाहिए ना, चाहिए, उनकी हिफाजत चाहिए, उनकी इज्जत की हिफाजत चाहिए, सबसे बड़ी बात कि किसी ने अपनी बेटी को भेजा है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि वो अपने घर खैरियत से पहुंच जाए। और मैं हमेशा कहती हूँ भाई पहुंच के मुझे ज़रूर एक मैसेज कर देना प्लीज़। हालांकि देखिए आजकल ये लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों की तरह है, जितने बच्चे हैं सारे काम कर रहे हैं, इनको अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब इनको आगे लेके चलना है। नहीं, आप हमारा और आपका मैं इंक्लूड करती हूँ, हमारा अभी शुरू हुआ है, क्यों खत्म हुआ है, तो बस ये ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, एंड प्राउड टू बी ओल्ड, दिल के बहलाने को गालिब नहीं, प्राउड टू बी ओल्ड। हम जिस एज में हैं, जब हम कुछ किसी को, अभी तो हम कुछ भी नहीं सीखा, तो अभी मैंने भी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जो आता है मुंह में बोल देती हूँ, लेकिन जिस भी एज में है, हमने यकीनन ऑब्जर्वेशंस, प्रैक्टिकल्स और जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, वो उन सब ने हमें इतना पक्का कर दिया है कि हम इतने काबिल हो चुके हैं कि बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अच्छा पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ जहन में आई, वो ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इतनी प्यारी सी हो, क्यूट सी हो, तो मॉडल भी हो, तो फिल्मों की, ड्रामों की कोई ऑफर आई? ड्रामों में एक्स्ट्राज में किया है, हाँ, एक्स्ट्राज में छोटे मोटे रोल तो ड्रामों में किए हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। मज़ो आयो उनमें? घणो मज़ो आए, बट ये टाइमिंग वधारे गिननि था, 12 घंटा एक्स्ट्राज। मॉडलिंग ऐं एक्टिंग ॿिन्ही मां हिकिड़ी शइ तोखे चई वञे, या मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग
एक्टिंग, एक्टिंग। ये आपकी शागिर्द है। लेकिन टाइम बहुत देना पड़ता है एक्टिंग में भी। आपको पता है एक सीन के लिए आप रीटेक कितनी दफा होता है? लेकिन एक्टिंग उसको मजा उसमें आता है ना। एक्टिंग इसलिए एक्टिंग इन लाइक के उनमें चांस आए, मार्जिन आए, ये मार्जिन आई, उधर बजट आई, मॉडलिंग में कोई बजट ना आई, ठीक है इतना टाइम। बट ये कि जो आई जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म आई वो आई क्या गया ग्रो करी ने गिनी ने विने तो मॉडलिंग में आया इन लाइ जाऊं एक्टिंग में विनी सगाती वरना माना तो शौक़ बाहे शौक़ ऐं वरी जॾहिं माण्हुनि एप्रिशिएट कयो हूंदो त स्क्रीन ब्यूटी बाहे छो त थोरो ॾेखारियो असांजी मॉडल जी स्क्रीन त जीअं मां बि थोरो ॾिसी सघां हा स्क्रीन ब्यूटी बि तव्हांजी सुठी आहे, माना स्क्रीन बाहे तव्हांजी स्क्रीन फेस बाहे, सो एक्टिंग करणु बि घुरिजे तव्हांखे, बिल्कुलु अॻिते अचणु घुरिजे, एक्टिंग करणु घुरिजे, छो त खोड़ छोकिरियूं आहिनि जेकी कनि थियूं, सुठी ॻाल्हि आहे। बाक़ी हर शइ पंहिंजे हथ में आहे, किथे का ज़ोरी कान्हे का। तव्हां शान ई मान सां कमु करे सघो था सुहिणे नमूने सां। एॾी प्यारी छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि में टैलेंट आहे, त जिन में टैलेंट आहे उन्हनि खे अॻिते अचणु ॾियो, उन्हनि खे कमु करणु ॾियो। ऐं इहा ज़िम्मेवारी असां सीनियर्स जी आहे, हम सीनियर्स की जिम्मेदारी है। आपसे पूछी बहुत देर से आप खामोश बैठी हैं क्योंकि वो मॉडल आ गई ना प्यारी सी, तो जाहिर है हम आपस में तो बात कर ही रहे थे ना, तो ज़रा ज़रूरी था उनसे भी बात करना। अच्छा, स्पेशली जब हम डाइट प्लान बनाते हैं, कभी भी आमतौर पर तो नहीं बनाते, सच तो ये मैं तो नहीं बनाती, लेकिन जब हम बनाते हैं तो बेसिकली शुरुआत किन चीज़ों से करनी चाहिए? देखें, सबसे पहला जो तरीक़ा होता है डाइट प्लान बनाने का वो ये है कि सस्टेनेबल कितना है, आप उसको कब तक कर सकते हैं। हाँ, आपने डाइट प्लान बना लिया, 4 दिन तो आपने उस पर अमल कर लिया, हाँ, लेकिन 5वें दिन आप उसमें फेल हो गए, हाँ, तो वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो हमेशा जो भी मील प्लान हो, और मैं हमेशा काम भी उसी पे करती हूँ कि जो भी मील प्लान हो वो सस्टेनेबल हो, आप उसको सारी ज़िंदगी सस्टेन कर सकें, और अल्टीमेटली वो चीज़ आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर दे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा रूटीनली किस्म का डाइट प्लान बनाते हैं तो आप उसको मैक्सिमम क्लाइंट्स 1 महीना फॉलो करेंगे, फिर जब वजन कम हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे और फिर मज़ीद मोटापे के साथ वापस आते हैं। तो हमेशा मैं उनको ये कहती हूँ कि देखें, सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप करें और इस चीज़ को सोचें, चाहे आप इस चीज़ में 1 महीना ले लें, 2 महीने ले लें, लेकिन पहले अपना माइंड मेकअप करें कि आप ये करने जा रहे हैं, या आप ये करने जा रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। जब आपने वो माइंड आपने प्रिपेयर कर लिया अपना, तो उसके बाद फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल, आपने इस तरफ नहीं सोचना है कि मुझे 1 महीने में 10 kg का वजन कम करना है, 1 महीने में मुझे 8 kg करना है, मुझे ये वाली शादी अटेंड करनी है, मुझे ये जो है इवेंट है, और खाना पीना भी है, खाना पीना भी है। तो आप जो है जब इस तरह के माइंडसेट के साथ कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो अल्टीमेटली फेलियर होता है। और मैंने ऐसे लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ये कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे लिए एक दूसरा जो मुहिम होती है ना, वो ये होती है कि मुझे डिप्रेशन से भी निकालना पड़ता है लोगों को। डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है और साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो उनका माइंडसेट भी करना पड़ता है, उनकी पूरी बात भी सुननी पड़ती है, और सिर्फ ये नहीं कि आपने साइकियाट्रिस्ट भी बनना पड़ता है, बिल्कुल बनना पड़ता है, बनना पड़ता है, क्योंकि इतने डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। क्योंकि वेट गेन होना ना, मोटापा खुद एक डिप्रेशन है असल में। तो आप अपने आप को अच्छे नहीं लग रहा है, आपको आईने के सामने जाना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें जो है वो बड़ी काउंसलिंग की जरूरत होती है। और मेरे साथ तो ये होता है कि मेरे क्लाइंट जो है वो मेरे साथ रोज के हिसाब से कनेक्टेड रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डाइट प्लान दिया या मैंने उनको समझाया, मील प्लान दिया, तो वो मुझे डेली अपडेट देते हैं व्हाट्सएप पे कि हमने आज ये खाया है, हमारी ये अपडेट है, और कहीं पर भी वो डीमोटिवेट होते हैं। आपकी अच्छी बात ये है कि आप उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। जी, मैं उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ उसी दिन। जबरदस्त। तो इसलिए क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट बहुत बढ़ जाए, मेरा मोटिव ये है कि मैं किसी एक क्लाइंट पे भी काम करूँ ना, तो वो सेटिस्फाई हो और वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीना शुरू करें। अच्छा, ये भी बात आप इहो भी तव्हां ॿुधाईंदा हलो सभिनी खे, त कोशिश इहा कयो त घर जो खाधो खाओ। बिल्कुल, कोशिश इहा कयो त घर जो खाधो खाओ, भली फिको खाओ। मुंहिंजे घर में जेका मानी ठहंदी आहे उहा बीमारनि, मूंखे चवंदा आहिनि तूं बीमारनि जो खाधो थी ठाहीं, तेल घटि, लूणु घटि, मिर्च घटि, ऐं मुंहिंजी भाॼी कारनि मिर्चनि में ठहंदी आहे। मुंहिंजियूं दोस्तियूं, मुंहिंजा घर वारा सभु चवंदा आहिनि त मरीज़नि जो खाधो आहे। मुंहिंजो मरीज़नि जो खाधो आहे, पर मूंखे ख़बर आहे त हेल्दी आहे। मूंखे ख़बर आहे त मां माना अच्छा अधु पकल ऐं अधु कचियूं भाॼियूं जेकॾहिं तव्हां ठाहे खाईंदव न, उहे अञा वधीक सेहतमंद हूंदियूं तव्हांजे लाइ। दालियुनि जो इस्तेमालु घणो कयो,
दालों का इस्तेमाल देखिए ज़्यादा उसमें होना एक बड़ी चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज ये भी होती है कि हम क्या खा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है हम उसको बना के किस तरह कर रहे हैं, खा रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात मैंने भी वही की। जो आपने हाँ, कही, तो वो हाँ, प्रिपरेशन टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। जैसे आप पालक काट के धो रहे हैं, हाँ, आप पालक काट के धो रहे हैं तो आप उसके अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो पानी के अंदर हल हो जाने वाले हैं वो तो खत्म हो गए। हाँ, आप जो है वो चुकंदर उबाल रहे हैं, उबालने के बाद आप जो है उसका पानी फेंक दिया आपने, और चुकंदरों को आपने वो या करके ऐड कर सालन लिया। को आधा आधा घंटा भूनते रहे हैं, कितना भून रहे हैं आप कितना उसको, भून रहे हैं, तो वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है ना वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल। और हमें हमेशा जो प्रिपरेशन टेक्निक्स है ना उन पे बहुत नजर रखनी चाहिए कि आप अगर आलू भी उबाल रहे हैं तो आप उतने पानी में उबालें जितने पानी खुश्क हो जाए और आलू भी बिल्कुल उबल सही, जाएं, बिल्कुल। ताकि आपने अगर वो पानी नहीं फेंका तो वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर रह जाएंगे। और यही वजह थी कि मैं ये जो टॉपिक्स हैं जो इस तरह के उन पे अवेयरनेस देने के लिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी कि मैं अपना कोई ऐसा सिलसिला शुरू करूं कि जिसके अंदर मैं वहां पर अवेयरनेस वीडियोस डाल सकूं। जबरदस्त। तो उसी की एक कड़ी थी कि जो इंस्टाग्राम मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरे पास एक ये सोशल मीडिया ही की पावर थी कि मैं यहाँ पर जो है अपनी बात कर सकती हूँ। तो डॉक्टर जुबाला के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जिसपे मैंने मिथ के हवाले से वीडियोस डाली हुई हैं, जबरदस्त। जो आम इंसान को बहुत सारी चीजों के हवाले से गाइड करेंगी कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या हर किस्म की शुगर डायबिटिक पेशेंट को बंद कर देते हैं, फ्रूट बंद कर देते हैं, खजूर बंद कर देते हैं, शहद बंद कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। तो मेंटली तौर क्या पे खाना टॉर्चर। चाहिए, क्या खाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो हर चीज खा सकते हैं, ये बात मैं बर्मला कहती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट हर चीज खा लेकिन एक सकते हैं, लिमिट में। लेकिन उनका जो स्केड्यूल है ना वो बड़ा प्रॉपर्ली डिजाइन होता है। एग्जैक्टली। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको डेली अपनी शुगर चेक करनी है, डेली। और ये कब तक करनी है? नॉर्मल शुगर कितनी है? नॉर्मल शुगर उनको चेक करनी है कितनी होनी चाहिए उनकी, कितनी होती है? 120 से कम होनी चाहिए। अब अगर उन्होंने जो है वो अगर वो अपनी डेली शुगर चेक करेंगे ना तो एक महीने के अंदर उनको अपना पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि उनको क्या चीज खाने से शुगर बढ़ती है, क्या चीज खाने से शुगर कम होती है। तो अगर वो ये चीज एडजस्ट कर लेंगे ना तो वो हर चीज एंजॉय कर सकते हैं। आटा बंद कर देते हैं, मैंने तो ये तक देखा है लोगों को आटा बंद कर देते हैं, ग्लूटेन फ्री आटे पे ले आते हैं। कोई रीजन नहीं है ग्लूटेन फ्री आटा देने की एक डायबिटिक पेशेंट को, कोई रीजन नहीं। यूज कर रहे होते हैं, वो यूज कर इस्तेमाल करना है, खाना है मजे से। अब ग्लूटेन फ्री हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, हमारे यहाँ तो सब ये चीजें इंपोर्ट की जाती हैं। अब एक ग्लूटेन फ्री आटा लेने के लिए आप इतना पैसा फेंकते हैं, जबकि एक डायबिटिक पेशेंट को या एक आम आदमी को ग्लूटेन फ्री आटे की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक कि उसको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ग्लूटेन एलर्जी हमारे पाकिस्तान में 1% है, सिर्फ 1% है, सिर्फ बहुत कम है। तो अगर आप क्यों ग्लूटेन फ्री? अच्छा, आपने ये नोट किया है कि मरीज को तो मसला है ही है, जो भी मरीज है, जिसका भी पेशेंट है, जो भी उसका मसला है, लेकिन डॉक्टर भी उसको ज्यादा इरिटेट करते हैं और बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाती। क्यों? मुझे मसला एक होता है, मैं ये जानती हूँ कि वो 4 मसले मुझे वो दूसरे भी बताएगा। एग्जैक्टली। कि आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखें वही वाली बात है कि बहुत सारी जहाँ पर न्यूट्रिशन की अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ों की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो क्या है? डॉक्टर का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है, ये कोई भी एक दूसरे को हटा नहीं सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। बिल्कुल। फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम अलग है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हर चीज़ हमें डॉक्टर बताएगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। दवाइयों के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में फार्मासिस्ट को पता है। हाँ, exactly. डॉक्टर का काम डायग्नोसिस है, ठीक है। बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट का काम डायग्नोसिस के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मुझे थोड़े दिनों में अपनी रिपोर्टें भेजना शुरू कर देता है, मुझसे कहता है मुझे मैं ये वाली दवाई खाऊंगी, ये नहीं खाऊं, तो मैं उनको कहती हूँ मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको खाने के हवाले से ही बता सकती हूँ। एग्जैक्टली, ना मैं डाइटिशियन हूँ, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको फूड से रेलिवेंट चीजें बता सकती हूँ, और मैं डायग्नोसिस के बाद मेरा काम शुरू होता है, ठीक है। और मैं हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं हूँ क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, ठीक है। एक आम आदमी के लिए क्या खाना चाहिए, क्या उसको वेट किस तरह उसका कम हो, ये चीजों में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ, एक हेल्दी तरीके से। और एक अहम चीज भी बताती चलो हमें, वो भी बहुत मैं जरूरी समझती हूँ कि डॉक्टर का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, रवैया है, वो किस तरह का होना चाहिए आम तौर पर। देखें बहुत सारी बीमारियां तो आदि डॉक्टर तो मैं भी हूँ। हंसते मुस्कुराती चली जाती हैं। एग्जैक्टली। कि आपने और तुम अच्छी डॉक्टर हो। अच्छे तरीके से आपने अगर या अपने शायद क्लाइंट से मुझे बात देख के करी। मुस्कुरा रही हूँ। आप माशाल्लाह बहुत मुस्कुरा रही हैं ना। वो मेरी तो आदत है। मैं तो दुख में भी मुझे मुस्कुराहट ही आती है। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ।
تو اس میں یہ کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ویسے ہی ہلکا کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی 90 kg کا کلائنٹ میرے پاس آئے اور میں کہوں ہے 90 kg, ایگزیکٹلی یہ کیسے کم ہوگا, میں تو اس سے بات ہی نہیں کرتی ہے. میں تو اس کو, میرے پاس وہ آیا کس لیے, تو میں تو اس کو یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھو آپ نہ معذور ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں, آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو بس پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کا یہ ویٹ آہستہ آہستہ یہ آپ کا اپنا ہی چڑھایا ہوا ہے, یہ کم آ جائے, ہو جائے گا. لیکن جو بیچارہ معذور ہے, جو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے, تو وہ تو نہیں کر سکتا نا. لیکن آپ کی پہلی والی بات سب سے زیادہ اچھی تھی کہ اگر آپ شروع سے ہی کنٹرول میں رہیں بالکل, تو اس کنڈیشن پہ آپ پہنچیں گے ہی نہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر انسان خود کو تو آبزرو کرتا ہی ہے نا. بھلے ڈاکٹر اچھا ہے, وہ نہیں بتا رہا, وہ ہاں اتنی موٹی ہو, چلو وہ تم ہو نہیں کرتی, لیکن عام طور پر اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم نا بہت ساری چیزیں بہت جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال, بہت ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ میری بیٹی ابھی 1.5 مہینے کی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا ویٹ 85 kg پہ چلا گیا میری بیٹی کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے. ابھی 1.5 مہینے میں 68 پہ کھڑی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. میں کافی کم تھی جب میری بیٹی کی پیدائش سے پہلے, لیکن وہ بھی ایک ٹائم تھا اور یہ بھی ایک ٹائم ہے. ابھی مجھے پتا ہے کہ میں آ جاؤں گی واپس اپنے ویٹ پہ, لیکن نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز نہیں ہونی چاہیے میرے اندر, ٹھیک ہے. اگر ریکوائرڈ ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ میں نرسنگ مدر ہوں نا, تو میں فیڈ کرا رہی ہوں اپنے بچے کو, تو اگر وہ اس کی کیلوریز, اس کی نیوٹرینٹ پورے نہیں ہوں گے, تو میرا ایسے نیوٹریشنسٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اس چیز کو بھی انجوائے کریں, مدرہڈ کو بھی انجوائے کریں. اور ایک دم سے اگر کوئی ویٹ گرانا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. میں اپنی مثال اسی لیے دے رہی ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں میں بھی بیٹھی ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی آؤں گی. میرے لیے ڈائٹ پلان بتاؤ جلدی سے, بڑی موٹی ہو گئی ہوں. نہیں, آپ ماشاءاللہ بالکل فرسٹ کلاس ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر اس پہ مزید ویٹ کم کیا جائے گا تو شکل میں نخاہت آ جائے گی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سوکھا پن بہت اچھا نہیں ہوتا ہر جگہ, جو ہے وہ ویٹ ایسا رہنا چاہیے کہ انسان ٹھیک ہوں, بس ٹھیک ہے, آپ نہ زیادہ ہیں نہ کم ہے, ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. اچھا 55 میرا ویٹ ہے, بالکل بہت اچھا. 55 ہائٹ کے حساب سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا تو ماشاءاللہ قد اچھا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہی تھی, آپ ذرا تھوڑا یوں ہو کے بات کریں, ماشاءاللہ سے آپ کا قد بہت اچھا ہے. اچھا آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی ایک بات, کہ جب بھی کوئی بچی آتی ہے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے کہ بھئی مجھے بیوٹیشین بننا ہے, مجھے میک اپ آرٹسٹ بننا ہے, مجھے میک اپ سیکھنا ہے, سب سے پہلے آپ کیا چیز آبزرو کرتی ہو اس بچی میں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ہاؤ ٹو نو ہے اس کے بارے میں, اس کو میک اپ کے بارے میں کوئی دلچسپی, کوئی آپ نے جیسے ایک ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ پڑھیں اور اس کو پھر پتہ چلے نا آپ کو فیس کیا ہے, کہ اس کی ریڈ کریں, فیس کی ریڈ کریں, پھر بتائیں. تو تھوڑی بہت یہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیتی ہیں آپ؟ نہیں, ٹیسٹ نہیں لیتے, ظاہر ہے ان کو سکھانا پڑتا ہے. ہم تو ہیئر سے شروع کرتے ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ڈمی ہیئرس پہ سب کچھ, بال بنوانا, پھر میک اپ ہم ڈائریکٹ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نا اپنی کوئی لے کے آئیں ساتھ میں, ماڈل لے کے آئیں جس سے میک اپ کر کے دکھائیں. یہ ذرا آگے پروسیجر ہے, یہ کافی 6 7 8 مہینے کے پروسیجر, 3 مہینے. پہلی چیز آپ یہ کرتی. کیا آپ کے اچھا اندر کیا میں ادھی کے لیے بتانا چاہوں گی کہ زندگی کا ایک بہت بڑا وॾो लॉस बि हिननि जी ज़िंदगी में थी चुको आहे. ऐं जॾहिं असांजा प्यारा असांखां विछड़ंदा आहिनि, जेके असांजा प्यारा हूंदा आहिनि, जॾहिं असांखां उहे धार थींदा आहिनि, विछड़ंदा आहिनि, ऐं असांखे इहा ख़बर हूंदी आहे उहे असांखे कॾहिं कोन मिलंदा, तॾहिं असां अंदर में भॼी भोरा भोरा थी वेंदा आहियूं, टुटी पवंदा आहियूं. पर इहा असांजी विल पावर हूंदी आहे जो असां उन ॾुख खे स्ट्रेंथ सम्झी अॻियां वधंदा आहियूं, पंहिंजो कमु कंदा आहियूं. ऐं मां चाहींदसि त थोरो उन हवाले सां बि, उस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा. جی میں نے سنگل مدر ہوں میں, اور میرے مطلب ماشاءاللہ 5 بچے. تو میرا ایک بیٹے وہاں گیا تھا, تھائی لینڈ گیا تھا. تھائی لینڈ اس کے سوئمنگ پول میں اس کو اٹیک ہوا, اس کی ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں ختم ہو گیا وہ. کتنے سال کا تھا یہ؟ تھا 29 کا بچہ تھا ابھی. تو بس آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے میری بہت ظاہر ہے, جب اور میں نے اکیلے پالا, اور میں اتنا وہ کرتی تھی کہ دیکھو تم جلدی آیا کرو, رات کو دیر میں نہیں آیا کرو, اگر کوئی تم سے گاڑی مانگے تو دے دو, کچھ بھی مانگے کبھی نہیں روکنا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کو اچھا پیار کرتے ہیں اس کو جلدی بلا لیتے ہیں اپنے مطلب ہم پاس. سے پیار اللہ تعالیٰ آپ نہیں کرتے
اللہ آپ ہم سے بھی پیار کرے نا, اللہ ان کو, وہ ظاہر ہے جنت میں ہے, لیکن یہ آپ کی ویل پاور ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنے کام کو روکا نہیں, بالکل جاری رکھا. کیونکہ میں بہت بیمار رہنے لگی تھی, پھر میرے فادر اس وقت حیات تھے, مدر پیرنٹس سب, پھر اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی, تو میں نے اپنے بچوں کو خود ہی مطلب اپنا ان کو سپورٹ کیا, بچوں کو ماشاءاللہ آج میرے بچے بہت اچھے ہیں, بہت بہت ماشاءاللہ. میرے دونوں, ایک بیٹے کی تو ڈیتھ ہو گئی, ایک باہر ہے, بیٹی میری دونوں شادیاں مطلب 17 کی تھی, میں نے ان کی 3 بیٹیاں میری ماشاءاللہ تھیں, تو ان کو میں نے بہت مطلب اکیلے سے پالا انہوں نے, ایک ایک دن میں نے اپنی جوانی مطلب پوری ایک ایک دن ایک ایک رات میں نے اپنے بچوں کو دیا ہے, بس میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ زندگی ہے, لیکن یہ چلتی رہے گی, کہ زندگی میں یہ سب رنگ ہے, رکتا یہ نہیں سب رنگ زندگی جائیے, یہ سب رنگ ہے میں, دکھ, خوشی, بوڑھا, اسمائل, یہ سب کلرس ہیں, رنگ ہیں, جیسے پروگرام جو نالو ہے سب رنگ. ऐं प्यारनि जो ॾुख इहो ख़ाल त भरिजी सघिजे ई नथो, पर कमु कंटिन्यू करिणो आहे, छो त जेसीं ताईं अलाह साईं असांखे साह ॾिनो आहे तेसीं ताईं कमु करिणो आहे. तव्हां ॾे ईंदसि मां हींअर, छा एम आहे हींअर, छा सोचियो आहे, गोल कहिड़ो आहे, फोकस छा ते आहे, प्लानिंग छा आहे, प्लानिंग પ્લાનિંગ એ आहे કે હું હવે જો ફેશન શો આવીને ઉનકે ઓર્ગેનાઇઝ भी करी रही है ने. अच्छा जबरदस्त, बिल्कुल, वाओ. तो अकड़ो शो करी करो इंशाल्लाह 4 मई जो अकड़ो आई शो, उनमें चीफ ऑर्गेनाइजर आहियां, तो माशाल्लाह तव्हांखे होस्ट कोन खपंदा आहिनि पंहिंजे प्रोग्राम में, बिल्कुल बिल्कुल मेज़बान न खपंदा आहिनि, बिल्कुल जी तव्हां सम्झी त विया हूंदो. बिल्कुल बिल्कुल सब बिस्मिल्लाह, आया एनी टाइम अची सको था, मुझे खुद इनवाइट करनी इंशाल्लाह मेरे शो में. 4 मई जो शो आहे, तो उनके आऊं पूरो शो के कोऑर्डिनेट भी करी रही आहियां, शो जी टीम होस्ट हर चीज़ आऊं खुद करी रही आहियां, शो के पुठियां हिस्से करी रही आहियां. इन लाइ मूंखे काफ़ी चीज़ूं मुंहिंजे अॻियां आई हुयूं आहिनि, एतिरी के अखड़ी मॉडल ठही न, तो शो ऑर्गेनाइज़र कीअं ठही सघे थी, ये चीज़ चैलेंजिंग हुई घणी. तो हेवर भी लोग मुंहिंजे खिलाफ सपोर्ट कई, सपोर्ट मेरे हस्बैंड, और जिन्हों जो शो है वो भी मेहमान है ने, तो वो चिंता किया, उन्होंने फर्स्ट शो करवाया हुआ मुझसे, उन्होंने काफ़ी कम सारो लॻो मुंहिंजो ने फर्स्ट शो टीम एज अ टीम लीडर कयो हुआ उन्होंने, तो उन्होंने माशाल्लाह उनके मुंहिंजो अखलाक मुंहिंजो कम बहुत पसंद आयो ने. तो पर उन्होंने नेक्स्ट शो 4 मई जो रखो, उनमें मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर रखो है, ठीक है, पूरी टीम मुंहिंजी वनी, और जिनमें जो जितना भी लोग हैं इनविटेशन वगैरह हर चीज़ आऊं कर रही है ने, तो माशाल्लाह शो सारो है, लेकिन उनके गनी लोग मुझे खिलाफ अच्छा बार आहिनि, हाँ बार घणा बार आहिनि, 3 पुत्र अकड़ी थी. पोइ इहो एॾो कमु, मॉडलिंग, कुझु एक्टिंग, वरी ऑर्गेनाइज़िंग, कमनि खे सॼनि खे, वरी ॿार घर में हर भाऊ संभालींदो आहे छा? न आऊं हर चीज़ घर, पहले घर, पहली प्रायोरिटी हाउस आई, पहली प्रायोरिटी बच्चा. ॿारनि जी उमिरियूं छा आहिनि? हाँ, वॾो माशाल्लाह 12 साल जो है, 12 साल, ठीकु आहे, तो 2 साल, 2 साल, 7 साल, 7 साल, 4 साल जी धी. 4 साल, नंढा थिया न, बिल्कुल. वो चवंदा कोन्हनि मम्मा असांखे बि ओ खपे, चवंदा मम्मा आए भी नथा, असांखे अॼु बि वासे पियो मम्मा टीवी में असांखे बि अचणो आहे. मेरे बच्चों खे बि शौक़ु आहे मुंहिंजी ॿारनि खे छा जो शौक़ु आहे? टीवी शोज़ वग़ैरह में अचनि जो, एक्टिंग जो, ॿारनि खे बि शौक़ु आहे? माशाल्लाह हाँ. वॾो वारो ॿार आई, हू तो चए तो मम्मा मूंखे बि अचणो आहे जे साथ आई, ऐं सिर्फ़ु दूर से ॾिसणो आहे कि न ॾिसणो, तो उनखे घणो शौक़ु आहे. ॻाइण जो शौक़ु आहे मूंखे थोरो घणो? हाँ, थोरो ॿुधाए. पाकिस्तानी ॿुधाए, बिल्कुलु. सिंधी अचे थो त सिंधी ॿुधाए, उर्दू अचे थो त उर्दू ॿुधाए. उर्दू पाकिस्तानी ॿुधाए. पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग ये याद जैसे तेज तव्हांखे आहे शौक़, आपको है थोड़ा था, जब तक उसको याद आ जाए थोड़ा गुनगुना ले, जब तक उसको याद आ जाए. डॉक्टर साहब आपकी तरफ नहीं हूँ, अच्छा वो आंखें दिखा रही है मुझे, ऐनक से आंखें दिखा रही हूँ, कोई खबरदार इधर मुझे कहा तो. हाँ शौक सबको होता है गुनगुनाने का. जी पहले आप सुनाए जब तक वो याद कर ले कुछ, अगर आपको आता है गुनगुनाना तो थोड़ा सा. मैडम नूरजहां का है जरूर. लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को, नागन जुल्फी चांद से मुखड़े को, नागन जुल्फे
चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। क्या बात है। इस पे मुझे मूंखे यादि अची वियो मैडम जो गानो जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, एॾो वणंदो आहे नंढे हूंदे खां वठी। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मुझे भी याद आ गया। थैंक यू इनाम। इनाम डाइट प्लान। डाइट प्लान अभी तो कहा तुमने कि मुझे जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, जबरदस्त। हाँ याद आ गया जी। भूल जाने का सबब हमको भी बतलाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नश्क मिटाते जाओ, भले रस्मन ही सही मुड़ के देख लो, जा रहे हो तो सभी नश्क मिटाते जाओ। जबरदस्त, क्या बात है। माना जेकॾहिं वञी थो वञ जान छॾ, ठीकु आहे, हल 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 वञ पंहिंजे ख़र्च ते ख़ुशि हुज, पर इहो जो पंहिंजो इहे जेके जुतनि जा निशान आहिनि ड्राईंदो वञ। माना पोचो खण ऐं पोचे सां इहे साफ़ कंदो वञ, पोइ वञ, ठीकु आहे, न त इहे वेहण जी ज़रूरत कान्हे। सो माशाल्लाह सॉन्ग नहीं सुनना, फैशन शो जॾहिं से इंडस्ट्री में इतनी बिजी लाइफ है, सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं सुनना। जो सॉन्ग अॼु फैशन पहिरें भेरो ॿुधायो अथई। हाँ पहली बार। वाह, माना इहो क्रेडिट सभु रंग ॾिनो थो वञे। डॉक्टर साहिबा एक बात जी जी ज़रूर। देखिए, अब मैंने ये मॉडल मतलब मेरे पास ही बैठी है और माशाल्लाह अभी ऑर्गेनाइजर हो रही हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद ये अपना भी शो करेगी इंशाल्लाह। अभी तो देखें, तो इस तरह से हमारे आगे बढ़ते हैं मॉडल बढ़ेंगे, और क्योंकि फिर इसके आप अंदर हमें अपने अंदर याद कितनी रखिएगा। वो है, इंशाल्लाह जरूर मैम। अपने अंदर कितनी आपकी एबिलिटी नहीं, है, आपकी भी करने मेहनत की है। काम। जाहिर है इंसान बिल्कुल। जब तो कमिटमेंट अच्छा से लगता काम हमें करता भी, है ना, हाँ। तो और अपने शागिर्द पैदा करता है तो उसको फख्र महसूस होता है। बिल्कुल, बहुत और अच्छा उसके लगता साथ है। अगर उस्ताद के साथ शागिर्द बैठा हुआ हो तो उसको और अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है, एक खूबसूरत सा फील आता है। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे गाना नहीं पूछूंगी। डॉक्टर साहिबा, आपकी मुस्कुराहट जो है बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो आप भी गुनगुनाती हैं। नहीं, मेरा तो बिल्कुल कोई शेर, कोई गजल याद आ रहा है कुछ किसी का? शेर सुना देती हाँ हूँ जरूर आपको। जरूर जरूर। तूफान जो डिबोए तो उभरना सीखो, वाह, तूफान जो डिबोए तो उभरना सीखो, लग जाए ठोकर तो संभलना सीखो, आहा, वाह, वक्त की रफ्तार को बदल कर रख दो, या वक्त की रफ्तार पे चलना सीखो। आहा, जबरदस्त भाई। क्या बात है। ये दिया मैसेज, खूबसूरत सा मैसेज, क्योंकि लोग नहीं समझते, लोगों को ये बात से समझ नहीं आती। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि शुगर के पेशेंट होते हैं या जिनका दिल का प्रॉब्लम होता है, दिल की प्रॉब्लम होती है, वो भी यही समझते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है दवाओं की, और हम सब कुछ खा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक डाइट प्लान होता है? देखिए, जो सबसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं स्पेशली। मैं रूट कॉज आपको बताती हूँ कि चीज़ शुरू कहाँ से होती है। एक चीज़ होती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो आप ये समझ लें कि जो भी फैट्स फ्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वो अपनी हैयत बदल लेते हैं जब हम उनको बहुत ज़्यादा बार बार हीट करते हैं तो। बिल्कुल सही, ठीक है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट का इस्तेमाल होने लगा है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना है। ये पैक्ड प्रोडक्ट से नहीं आता इतना जितना ये रेस्टोरेंट के खाने से आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस बात का कि इस फूड में कितना ट्रांस फैट है। बिल्कुल सही। जो आप फूड पैक करते हैं ना, उसका तो हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम बता देते हैं, उसके लेबल पे पीछे लिखा होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं,
آپ کو ایشوز ہیں, آرٹریز کے ایشوز ہیں, تو آپ پیچھے دیکھ لیں کہ ٹرانس فیٹ کی کوانٹٹی کتنی ہے اس میں. لیکن جو آپ ریسٹورنٹ کا کھانا کھا رہے ہیں نا, وہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی اس کی چیکنگ نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ٹرانس فیٹ اس وقت دنیا کا ایک وہ بن چکا ہے, ایک اہم ٹاپک ہے, کیونکہ ٹرانس فیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ آرٹریز میں بلاکیج آ رہی ہے. بالکل. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک موٹا آدمی صحت مند نہیں ہے. ہاں, میری بات پہ غور کریں. دبلے آدمی بھی, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو بہت دبلا تھا. دیکھیں, دو طرح کے فیٹس ہوتے ہیں, ایک وہ جو باہر نظر آتا ہے اور ایک وہ جو اندر ہوتا ہے. اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو انر فیٹس ہے وہ ہماری آرٹریز کو بلاک کر رہا ہے. خطرناک ہے, وہ بہت خطرناک بہت ہے. خطرناک. وہ ایک پائپ ہے جس کے اندر کائی جمتی چلی جا رہی ہے اور خون اس سے گزر نہیں پا رہا, بلاکیج ہو جاتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. بالکل. تو جو وہ بہتر ہے جو باہر موٹاپا ہے, ہاں, کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. بالکل. جو اندر ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آرٹریز کتنی بلاک ہو گئی ہیں. تو میں بار بار لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. ہاں, یہ آپ کا میسج ہی ہوگا, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے. جی, بہت اچھی یہ بات آپ کا میسج ہی ہوگا. تو کہ آپ سب سے زیادہ کوشش کریں کہ گھر کے کھانے کھائیں. اس لالچ میں نہیں آئیں کہ جو نئی نئی جدتیں آ گئی ہیں, جو نئی نئی ریسیپیز آ گئی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیکھتی ہوں پیزا فرائز کی. ایک تو فرائز جس میں کیلوریز کتنی گنا بڑھ گئی ہیں, کھاتے اس کا نام نہ لو. اس کے بعد اس پہ چیز ڈال دیا ہاں, اور کیلوری کا آپ نے وہ کر دیا. اب یہ جو جدتیں نا, یہ خراب کر رہی ہیں. خراب. گھر کا کھانا کھائیں. ریسیپیز آپ جو ہے وہ اتنی ایسی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اتنی کیلوریز دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کھا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو, خدا را ان چیزوں کو دیکھیں. یہ جو آپ تلی ہوئی چیزیں کھانے لگ گئے, ہمارے ہر ریسٹورنٹ کے باہر رش ہے. کوئی کھانے کی دکان کھلی ہوتی ہے وہ خالی نہیں کوئی ہوتی. بنا کے ہی نہیں دیتا نا. اب وہ جو بھی رجحان ہے, وہ جو بھی چیزیں غلط ہے. واک پہ نہیں جاتے, واک سب سے ضروری ہے. کھانا پینا اپنا کیلکولیٹ کریں. بالکل. کیونکہ یہ جوانی کی اموات بہت بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کسی کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کو لگے گا مطلب کیا یہ تو عام بیماری لگ رہی ہے. بالکل بالکل صحیح. آنکولوجسٹ کے بعد اس طرح رش ہے. بالکل. تو ان چیزوں پہ خاص دھیان دیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. بہت تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں, اپنی زندگی سے محبت کریں. اپنی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, بار بار تھوڑی ملتی ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آج چلا جاؤں گا, پھر کل پھر سے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. بس کھانے کے لیے ہی زندہ ہے. ہاں, اور آج نہیں تو کبھی نہیں. کھاتے بھی تو اسی طرح ہیں. آپ باہر ہوٹلوں پہ تو دیکھیں, یہ بھری بھری چیزیں ہوتی ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. خیر, بہت اچھا میسج دیا آپ نے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں اب جو کر رہی ہوں کام, آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اور آج کل جو ہے رمضانوں میں ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے. عید پہ جو بالکل غریب بچے ہیں, بہت ہی نادار, میں وہاں جاتی ہوں, جھوپڑیوں جس کو کہتے ہیں ہم جھگیاں روپڑیاں, وہاں جا کے میں بچیوں کو چوڑیاں, مہندی, ان کے چپل, جوتے, کپڑے, یہ میں تقسیم کرتی ہوں اور پورا سال کرتی ہوں. لیکن اس میں کیونکہ ہم عید منا رہے ہیں تو وہ بھی منائیں. اب یہ تھوڑا سا میں بتاؤں گی, فلسطین کا ہمارا جو ایشو ہے, ظاہر مسلمان وہاں ہو رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے اپنی زکوٰۃ بھی ساری وہیں بھیجی سب لوگوں نے. تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ان کے اوپر بھی رحم کرے. ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے, کل کائنات پہ. تو بس یہ کریں کہ اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا, تو ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں, جو بیچاروں کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ جوتے ہیں آپ کے بقول, تو ان کو میں جا کے کچھ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے میرے اس کام کو, اور اس کو اور آگے بڑھائے. میں میسج کرتی ہوں کہ ضرور لوگوں کو سوچنا چاہیے چھوٹوں کا. زبردست. کیا کہنا چاہو گی؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ وومنس کو سپورٹ کریں. جو کام کرنے گھر سے باہر نکلی نا, ہر عورت کام کرنے نکلی ہے باہر, ضروری نہیں کہ وہ بری کام کرنے نکلی ہے, اس کی مجبوری بھی ہے. تو یہاں جو فیشن انڈسٹری ہے نا, وہاں پہ جب لڑکی جاتی ہے نا, باہر نکلتی ہے, تو اس کو غلط نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے. تو میں چاہوں گی کہ وومنس کو جس طریقے سے میڈم طلعت سپورٹ کرتی ہے, ویسے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں. کیونکہ جو نہیں آتی ہیں نا بالکل فریش, ان کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی, جیسے میں بھی گئی تھی, مجھے ایسے اچھے لوگ بھی ملے, برے بھی ملے, اچھے بھی ملے. جو اچھے ملے انہوں نے بہت اچھی سیکھ دی, اسی وجہ سے میں آگے بھی بڑھ رہی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ وومنس کو سپورٹ کریں اور سب کے لیے دعا کریں. زبردست, بہت اچھا میسج دیا, اور میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی لیکن تم نے کر دی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ میڈم آپ کا, اور بہت شکریہ. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب عورتیں ویسے بھی جب بیٹھتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے نا, گپ شپ کرتی ہیں اور ہنسی میں کام کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. سو بہت سی باتیں تھیں جو اور کرنی تھی, لیکن وقت کے ساتھ جو نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے.
तो वक्त कहता है ना जहाँ पर कि स्टॉप तो वहाँ स्टॉप हो जाओ, और जहाँ कहता है चलो तो फिर वहाँ चलना शुरू कर दो, इसलिए वक्त के साथ चलना ज़रूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मां इहो चवंदसि त ज़िंदगी ॾाढी सुहिणी आहे, हिकु भेरो मिले थी, इन में सुहिणा रुगो फेस सां न लॻो, हितां रूह खे सुहिणो कयो। तव्हांजो रूह तॾहिं सुहिणो थींदो जॾहिं तव्हांजूं नीयतूं साफ़ हूंदियूं। रमज़ान जो भलारो महीनो आहे, इन में कोशिशि कयो त जेके बि ग़लतियूं तव्हां खां थियूं, चुकूं तव्हां खां थियूं, या जेको कुझु तव्हां खां रहिजी वियो उहो पूराओ कयो, सुठा कम करण जी कोशिशि कयो, माण्हुनि जो साथ ॾियण जी कोशिशि कयो, मोहबतूं विरहाइण जी कोशिशि कयो, ऐं न चाहींदे बि स्माइल ॾियण जी कोशिशि कयो। इहो बि हिकिड़ो सदको आहे, जेकॾहिं स्माइल ॾियो था ऐं साम्हूं वारो ख़ुशि थिए थो। ऐं हिक ॿिए सां जुड़ियल रहो, पंहिंजनि सां जुड़ियल रहो, मिटनि माइटनि सां जुड़ियल रहो, सेहतमंद खाधो खाओ, भाॼियूं घणियूं खाओ, घर जो खाधो खाओ, ख़ूबसूरत लॻो। ऐं हा, उहे औरतूं जेके सम्झंदियूं आहिनि त घर में सॼो ॾींहुं मूंखे कमु करिणो आहे ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु ईंदो त इन ई थूम बसर जी धप सां उनखे मां वेलकम कंदसि, त महिरबानी करे जॾहिं तव्हांजो मुड़ुसु अचण वारो आहे त तयारु थी, ॿियो कुझु न त वेझी सेंझी सुठड़ो वॻो पाए, चपनि ते लिपस्टिक न लॻायो, वेज़लिन लॻायो, थोरी सी बॉडी स्प्रे हणो, सुहिणे नमूने सां पंहिंजे मुड़ुस खे वेलकम कयो, त उहो ख़ुशि थींदो, तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो, तव्हांजो मुड़ुसु बि ख़ुशि थींदो। ऐं हा, जेका तव्हां लिस्ट लिखी रखी हूंदी न, सुभाणे तव्हांजो मुड़ुसु ज़रूरु वठी ईंदो, छो त तव्हां राति हुनखे सुहिणा लॻो पिए। सो पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे भर पासे में सभिनी जो ख़्यालु रखो ऐं मोहबतूं विरहायो। उन खां सवाइ कुझु कोन्हे, ॿूटा पोखियो, हर भेरे चवंदी आहियां, ॿूटा पोखियो, उन्हनि खे वण थियणु ॾियो, उन छांव में शायदि को वेहंदो ऐं दुआ निकिरंदी, उहा तव्हांखे लॻंदी। इंशाअल्लाह थींदासीं गॾु। ॿियो मोकिलाणी